मोगदे सोमो राजा विद्वान् निक्षमादमुच्यत चन्दनानुलेगमनं समर्पयामहे हतो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामहे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, भगवान की आरती होने जा रही है। ओम ज्वालामाल्ये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्यदुष्पाणि समर्पयामहे। ओम इदगुं हविः व्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वे गणगुं स्वस्तये आत्मसनि व्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयदने अग्नेः व्रजां बहुलां मे गरोद्वन्नं वयोरेदो असुदत्त। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित से गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सन का दे शेष अनुसार, सुख सन का दे शेष अनुसार। बरनी पवन सुख कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पी। गावत वेद पुराण अष्टादश छो शास्त्र सब गण को रस। गावत वेद पुराण छो शास्त्र सब गण को रस। मुनि जन धन मुनि जन मुनि जन धन तन को सन बस सार हंस सावत। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पी। कीरति कलित ललित सिंह पी।
गावत संतत शंभु भवानी अरुघट सौभव मुने विज्ञानी गावत गावत सतत शंभु भवानी अरुघट सौभव मुनि विज्ञानी व्यासया कवि ब्रज बखानी कागव सोने करुण के की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कले तललिता सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कले ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी कलिमल हरण विषय रस पीगी सुबग सिंगार मोती जुबती की कलिमल हरानी विषय रस पीगी सुबग सिंगार मोती जुबती की दलन रोग भव मूरी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी कीर्ति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी कीर्ति कलित ललित सियपी की कीर्ति कलित ललित सियपी की कीर्ति कलित ललित सियपी की जलेन शीतलीकरणं आप सभी लोग स्मेरयवन्दनं अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं। ततो मन्त्रपथपाञ्जलिम् ॐ नानाशुवन्त्य पुष्पाणि यथा कालात् भवानि च पुष्पाञ्जलिर्दत्त गृहाणात् परमेश्वरः प्रार्थनापूर्वं मन्त्रपथपाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करामि प्रणमेदे बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय बोले ध्यानाथ भगवान की जय बोले व्यास जी महाराज की जय। ग्रामवासी क्षेत्रवासी नगरवासी को सूचित करते हुए अवध धाम से पधारे अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास परम पूज्य निशु भरद्वाज गोपी जी के मुखारबिंद से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। सूचित करते हुए अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य निशु भरद्वाज गोपी जी के मुखारबिंद से
आज कथा का दूसरा दिन है। सायंकाल में आप समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों को सूचित करते हुए आप लोग भी अपने कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आने का कष्ट करेंगे। हम निवेदन करेंगे परम पूज्य निशु भरद्वाज गोपी जी से, हम भक्तों को वहां ले चलें जहां कल की कथा में भागीरथी गंगा में स्नान कर रहे थे, वहीं तक आप लोग ले चलें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम, जय जय सिया 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 राम। थोड़ा हारमोनियम उठाओ। श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वरदानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरुं परंपरा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम्। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक यह दीन के प्रभु श्री सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। श्री रामचरितमानस की जय। बोली काली मैया की जय। बोली अयोध्या धाम की जय। बोलो सरयू मैया की जय। बोलो चारों भैया की। जय।
परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अम्बा पराम्बा भवानी माँ को प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान जितनी मात्र शक्तियाँ हैं, श्रद्धामयी माताएं बहनें हैं, भगवत भक्त हैं, श्रोतागण हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जो भक्त लाउड स्पीकर के माध्यम से घर में बैठकर कथा सुन रहे हैं उनको भी बारंबार प्रणाम। और YouTube, फेसबुक के माध्यम से जो घर में बैठ कर के भगवान राघवेंद्र सरकार की इस लालित्यमयी गाथा को श्रवण कर रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत प्रणाम। आज द्वितीय दिवस की कथा में हम लोग प्रविष्ट हों। आइए इससे पूर्व रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए अपने मन को, अपने चरणों को भगवान भोलेनाथ, भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में निहित करेंगे। क्योंकि महाराज बड़े सौभाग्य से हमें ये अवसर मिला है भगवान के भजन का, भगवान के सत्संग का, भगवान की कथा का। तो आज जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, आज की जो कथा है वो भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की चर्चा है। भगवान भोलेनाथ कौन? विश्वास के देवता। और माँ पार्वती कौन? श्रद्धा की देवी। तो आइए पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, तत्पश्चात हम और आप कथा को सुनने सुनाने का उपक्रम करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोले शंकर भगवान की। सभी लोग रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे। जिन्हें स्मरण है वो साथ में गाएंगे, जिन्हें स्मरण नहीं है वो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करेंगे मन में और तालियों की सेवा करते हुए ध्यान से भगवान भोलेनाथ की स्तुति को श्रवण करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। बोलो शंकर भगवान की जय। कृपालं गुणाकार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरम्। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल।
भाव से ताली की सेवा करते हुए जय हो। प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं निगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। तालियों की सेवा करते हुए बोलो शंकर भगवान की जय हो। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलिनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलापीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा प्रभो मन्मथारी नयावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। शंकर भोलेनाथ की भाव से ताली की सेवा करते गाएं जय। बोलिए शंकर भगवान की।
न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तो हम सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःखोपतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। बोली शंकर भगवान की। कल प्रथम दिवस की कथा में आप सभी ने भगवान श्री राम के नाम की महिमा सुनी, कथा की महिमा सुनी, सत्संग की महिमा सुनी। राम नाम लेने से क्या होता है, क्यों लिया जाता है राम जी का नाम, और जिसने भी राम नाम को अपने जीवन में उतारा है वो किस प्रकार से भवसागर से पार हुआ है। कल चर्चा भई थी आप सभी के मध्य में। देखो महाराज, आपने एक चीज देखा होगा, जीवन का जब अंतिम क्षण होता है, जब कोई व्यक्ति संसार से विदा लेता है, उसे लोग जब शमशान तक ले जाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। इंसान जीवन भर एक बात सोचता है और टेंशन में रहता है। कौन सी बात? हम ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। इसी परेशानी में लोग परेशान रहते हैं, लेकिन 4 लोग कुछ नहीं कहते। अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। तो सोचो महाराज, जो इस संसार से जा चुका है उसकी भी जब विदाई होती है तो उसे राम जी का नाम सुनाया जाता है, क्योंकि ये राम नाम बड़ा ही पवित्र नाम है, महामंत्र है। वेदों ने जिसकी महिमा गाई है, पुराणों ने जिसकी महिमा गाई है, ये वही राम नाम है। और आपको पता है भगवान भोलेनाथ जो है वो किसके भक्त हैं? भगवान भोलेनाथ राम जी के भक्त हैं। उन्हें राम नाम बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ राम नाम की मस्ती में डूबे रहते हैं और जो उनको मिलता है उसे भी राम नाम का उपदेश देते हैं। तो राम नाम की ऐसी महिमा है, कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, मंत्र किसी को यदि ना आता हो, चौपाई किसी को ना आती हो, तो एक छोटा सा नाम लेकिन काम बहुत बड़ा, राम जी का नाम लेके भी भवसागर से पार जा सकते हैं, पापों से मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो कोई पाप ही नहीं किया है। देखो, पाप भी कई प्रकार के होते हैं, मालूम है आपको? पाप कई प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे पाप होते हैं जो हम जानबूझकर करते हैं, और कुछ ऐसे पाप होते हैं जो हमसे अनजाने में भी होते रहते हैं। तो चलो मानते हैं कि जानबूझकर के आपने कोई पाप नहीं किया है, पर हम सभी के द्वारा अनजाने में सैकड़ों अपराध होते रहते हैं। तो उन अपराधों का पश्चाताप करना बहुत आवश्यक है। हर किसी को अपना पाप पता नहीं होता, हर किसी को अपना अपराध पता नहीं होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमने कोई अपराध किया हो तो प्रभु हमें ज्ञात तो नहीं है, जानबूझकर तो कुछ नहीं किया, लेकिन मान लो गलती से भी कोई अपराध यदि हमसे बना हो तो आपके पवित्र नाम को यदि अपने मुख से हम स्मरण करेंगे तो हम उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। ये जो राम जी की कथा है, कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण को करने वाली है।
कल्याण करने वाली कथा है, मंगल करने वाली कथा है। कल चर्चा वही थी। तो श्री राम जय श्री राम। प्रविष्ट हो, इससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको राम जी की कथा सुननी है तो उससे पहले शिव जी की कथा सुननी होगी। ये बात हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी कहते हैं। राम कथा जब आरंभ हुई तो राम कथा का आरंभ ही शिव जी के चरित्र से होता है। तो जब तक हम शिव जी का चरित्र नहीं सुनेंगे तब तक राम जी की कथा सुनने के अधिकारी नहीं। कहीं कहीं कुछ भक्त सोचते हैं कि हम तो यहाँ राम जी की कथा सुनने बैठे हैं और देवी जी हमको शिव जी की कथा सुना रही हैं। तो एक बात याद रखना, राम जी शिव जी के भक्त हैं और शिव जी राम जी के भक्त हैं। हमारे भोलेनाथ के हृदय में राम जी का बाल स्वरूप है, बाल स्वरूप की वंदना करते हैं। उनके हृदय में राम जी का जो स्वरूप है वो बाल स्वरूप है। राम लला बाल रूप में उनके हृदय में विराजमान है। तो भोलेनाथ भगवान के बाल स्वरूप की वंदना करते हैं और उसी की छवि अपने हृदय पटल पर बसाए हुए उनका चिंतन करते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। तो राम जी की कथा हमें तभी समझ में आएगी, तभी हम उसके अधिकारी होंगे जब हम भगवान भोलेनाथ की कथा सुनेंगे। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की वंदना की है। भगवान भोलेनाथ कौन? देखो एक बात जान लेना ध्यान से, भगवान भोलेनाथ की ऐसी गृहस्थी है, भोलेनाथ की ऐसी गृहस्थी है कि उनके गृहस्थ जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। कभी क्लेश नहीं होता, कभी कोई समस्या नहीं आती है। मैं कारण बताऊंगी, ध्यान से समझिएगा बात को। आप कथा सुनने आए हैं, मैं चाहती हूँ इन 9 दिनों में आप कुछ लेकर के जाएं। कथा तो आप पोथी में भी पढ़ सकते हैं, ग्रंथ में भी पढ़ सकते हैं, किंतु कथा के माध्यम से जीवन के कुछ सूत्र हैं जीने के, वो आप यहाँ से लेके जाएं। तो ध्यान से समझिएगा। भोलेनाथ जी का चरित्र समझना बहुत आवश्यक है। और चर्चा हो रही थी कि भोलेनाथ जी की गृहस्थी कैसी है। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ के परिवार में जितने लोग हैं उन सबकी पूजा होती है। एकमात्र भोले बाबा ऐसे हैं कि उनके परिवार के जितने सदस्य हैं उन सबकी पूजा होती है। अब बताऊं मैं कौन कौन सदस्य हैं भोलेनाथ के घर में। देखिए, भोलेनाथ की सेवा पूजा तो होती है, महादेव है, माँ भवानी पार्वती जी की पूजा होती है कि नहीं होती है। नवरात्र में देखिए, या कोई भी जो सुहागनों का व्रत होता है, सारी स्त्रियां माता पार्वती की पूजा करती हैं, अमर सुहाग की कामना करती हैं कि नहीं। तो माँ पार्वती की पूजा होती है। अच्छा, भोले बाबा के पुत्र हैं कार्तिकेय जी, उनकी भी पूजा होती है। कहाँ? दक्षिण भारत की ओर, जैसे तमिलनाडु जैसे राज्य हो गए, वहां पर कार्तिकेय जी की पूजा बहुत होती है। गणेश जी की पूजा होती है। और इतना ही नहीं, भोलेनाथ के जो गण हैं, नंदी जी की भी पूजा होती है। जहाँ भोलेनाथ होते हैं वहाँ पर अक्सर देखा मैंने, भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहने के बाद लोग नंदी जी के कान में जाकर के अपनी विनती कहते हैं। नंदी जी, आप भोले बाबा के सबसे करीब है, आप मेरी प्रार्थना वहाँ पहुँचा दीजिएगा। तो नंदी जी की पूजा होती। और किसकी होती है? भोले बाबा के शीश पर कौन है? गंगा मैया है।
गंगा मैया की पूजा होती है कि नहीं होती है? अच्छा, और किसकी होती है? भोले बाबा के शीश पर चंद्रदेव विराजमान है, उनके मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा की भी पूजा होती है। हमारे सनातन धर्म में तो चंद्रमा की भी पूजा होती है। तो महाराज देखिए, उनके पूरे परिकर की पूजा होती, परिवार की पूजा होती। कारण क्या है? क्योंकि भगवान भोलेनाथ पूरे परिवार समेत राम नाम में लगे हुए हैं। उनके परिवार में सत्संग होता है, राम जी की चर्चा होती है, और जो राम जी के चरण कमलों की सेवा पा जाता है वो संसार में पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। और इसीलिए भगवान भोलेनाथ की जो गृहस्थी है, पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थी भगवान भोलेनाथ की है। ऐसी महिमा है राम नाम की। जिसने भी राम नाम का आश्रय लिया है उसके सारे पाप समाप्त होते हैं, ताप समाप्त होते हैं, और वो भगवान श्री राम जी का प्रिय होता है। तो महाराज गोस्वामी जी कहते हैं क्या कि भगवान बोले रित्र का आनंद प्राप्त करेंगे। और राम जी की कथा आरंभ कहाँ से होती है? भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के प्रसंग से। पार्वती जी के पूर्व जन्म की कथा, जब वो सती थी, उनसे अपराध हो गया था। क्या अपराध हुआ था? ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही हम लोगों से बहुत अपराध होते रहते। आगे चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे अपराध हैं जो हम आप रोज करते और नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से माता सती के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पधारते हैं। कब की बात है? ये त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ माँ उमा के साथ, माँ सती के साथ पहुंचते हैं अगस्त्य मुनि के आश्रम पे। और देखिए, यहां से कथा आरंभ होती है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। भरद्वाज मुनि जब तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी के पास गए, उनके चरणों में बैठ गए और बोले
कि मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। क्या? बोले मुझे राम जी की कथा सुनाइए। तीर्थराज प्रयाग की बातें हैं। भरद्वाज जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। देखिए, कथा के लिए ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए। श्रोता में जब भाव होता है सुनने का, तब वक्ता को कथा सुनाने में भी आनंद आता है। पता चले हम कथा सुना रहे हैं, आप इधर उधर बतिया रहे हैं, तो फिर मन नहीं लगता है। भरद्वाज जी का भाव देखिए, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, हमें कथा सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगी। भारद्वाज जी कहते हैं कि हम राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि एक राम जी जो अवधेश कुमार है, दशरथ जी के पुत्र हुए, अयोध्या में जिनका जन्म हुआ, मैंने उनके बारे में सुना है, जिसकी चर्चा सारा समाज करता है, जिनके बारे में पूरा संसार जानता है। मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूँ। देखिए, भारद्वाज जी जानते सब हैं, फिर भी कथा के प्रति लालसा ऐसी है, प्रेम ऐसा है कि जब अपने से अधिक ज्ञानी व्यक्ति को देखा तो पुनः कथा सुनने की कामना मन में आई। यहाँ लोग कहते हैं अरे हमने सुनी है, बहुत सुनते तो रहते हैं, लेकिन भरद्वाज जी का भाव देखिए, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। और याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगी। क्या बोले? याज्ञवल्क्य जी समझ गए कि भरद्वाज जी जानते सब कुछ हैं, पर ये मेरे सामने मूढ़ बनने का अभिनय कर रहे हैं। ये मूढ़ बन करके भगवान की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं। और याज्ञवल्क्य जी उनकी चतुराई समझ गए। तब याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? कि त्रेता युग की बात है। एक बार भगवान भोलेनाथ अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। साथ में उनके कौन था? मैया सती थी। मैया सती को लेकर के जब पहुंचे हैं तो अगस्त्य मुनि शिव जी को देखकर दौड़े हैं। उनका बड़ा सत्कार किया, आसन पर पधराया और खूब पूजा की, खूब सेवा की। और महाराज जब सेवा की, पूजन किया, तो भगवान भोलेनाथ और अगस्त्य मुनि में सत्संग हुआ, चर्चा हुई। काहे की चर्चा हुई? भगवान भोलेनाथ ने अगस्त्य मुनि से कहा कि आप हमें राम कथा सुनाइए। सोचो, जिन्होंने खुद रामचरितमानस की रचना की है। वास्तव में गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस की रचना बाद में की, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने राम जी की कथा की रचना की है। रचना तो करी थी पर उसे प्रकट नहीं किया था, उसे अपने मन में रखा था। तो वही भोलेनाथ जो स्वयं राम जी की कथा के परम विद्वान हैं, वो आज जाकर अगस्त्य मुनि से कहते हैं कि मुनिवर हमें राम जी की कथा विस्तार से सुनाइए। यहीं पर माता सती से एक भूल हो गई। ध्यान दीजिएगा, सावधान होकर सुनिएगा। भूल क्या हो गई? अगस्त्य मुनि ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद जब शिवजी ने उनसे कहा कि आप हमें राम जी की कथा सुनाइए, तो मां सती के मन में एक भ्रम हो गया। क्या? कि भोलेनाथ अगस्त्य जी से कह रहे राम जी की कथा सुनाने को। अगस्त्य जी तो स्वयं मेरे स्वामी को, मेरे पति को प्रणाम कर रहे हैं। जो मेरे स्वामी को प्रणाम कर रहा है, क्या इसे कुछ ज्ञान होगा? यहीं पर भ्रम हो गया। क्या इन्हें कुछ ज्ञान भी होगा? ये क्या कथा सुनाएंगे? ये तो खुद ही प्रणाम कर रहे हैं, ये कैसे वक्ता है? ये क्या कथा सुनाएंगे? महाराज, कभी ये भाव कभी नहीं करना चाहिए हृदय में। कभी कुछ लोग होते ना कि जैसे मान लीजिए किसी कथा व्यास की उम्र कम है, जरूरी नहीं कि ज्ञान बुढ़ापे में जाकर आए। ज्ञान तो कभी भी किसी को भी हो सकता है। गुरु की कृपा हो, यदि राम जी की कृपा हो तो कभी भी हो सकता है। भक्त ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया। प्रहलाद जी माँ के गर्भ में थे, एक क्षण का सत्संग मिला, आपने कथा सुनी थी, तो प्रहलाद जी को परम ज्ञान हो गया। तो ज्ञान के लिए उम्र की आवश्यकता नहीं होती। कभी ये मत सोचना कि ये तो उम्र में हमसे कम है, ये क्या कथा सुनाएंगे, इनको कुछ आता जाता भी होगा। इसीलिए पहले भी मैंने निवेदन किया, आज भी कर रही हूँ, जब भगवान की कथा को सुनो
तो विद्वान बन करके कभी नहीं सुनना चाहिए, अज्ञान बन करके सुनना चाहिए। कभी विज्ञ बन करके नहीं, अज्ञ बन करके भगवान की कथा सुनो। क्यों? अगर विद्वान बन करके सुनोगे तो कथा का पुण्य कभी नहीं मिलेगा, आप वक्ता का दोष गुण ही देखते रहोगे। आप देखोगे पंडाल कैसा है, लाइट की व्यवस्था कैसी, संगीत वाले कैसा बजा रहे, बढ़िया बजा रहे कि नहीं। करते हैं कुछ लोग, क्षमा करिएगा मैं आप लोग की बात नहीं कर रही, ऐसे कुछ भक्त होते हैं। तो आप अगर उम्र देख करके ये सोचो कि अरे ये तो महिला है, मान लीजिए मेरे विषय में, तो महाराज ये तो सती अनुसुईया की धरती है, गीता गार्गी की भूमि है, माँ सावित्री की भूमि है। तो कभी मन में ये भाव नहीं लाना चाहिए कि वक्ता कैसा होगा, वक्ता के दोष गुण नहीं देखना चाहिए। हाँ, जिज्ञासा कर सकते हैं। आप कथा सुन रहे हैं, कथा में यदि कोई आपको किसी बात पर संशय है, कोई बात नहीं समझ में आ रही, तो आप पूछ सकते हैं बाद में, कथा के बाद में आप पूछ सकते, शंका समाधान किया जा सकता है। पर कथा के समय कुछ लोग होते हैं उस समय पर्ची लिख करके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं, इनका ज्ञान कैसा है। ठीक है, संशय दूर करना कोई बुरी बात नहीं है, पर कभी भी परीक्षा लेने की दृष्टि से ये भाव रखकर कथा नहीं सुननी चाहिए। क्या शंकर जी को ज्ञान नहीं था? राम जी के बारे में शिव जी से ज्यादा कौन जानता होगा, बताओ? हम आप जानते होंगे। लेकिन इतने ज्ञानी शिव जी फिर भी अगस्त्य मुनि से कहते हैं कि हमें राम जी की कथा विस्तार से आप सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। वहां पर कोई अहम नहीं था, कोई घमंड नहीं था कि हम भगवान हैं, हम इनसे कथा सुने। तो कभी भी ये भाव नहीं होना चाहिए। और यहीं पर माता ने असावधानी की, उनसे भूल हो गई। परिणाम क्या है पूरा संसार जानता है महाराज। सती मैया ने यहीं पर भ्रम पैदा किया मन में। अब जब शंका आ गई वक्ता के प्रति, उसके ज्ञान के प्रति, तो कथा में मन कैसे लग सकता है बताओ। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी। जब अगस्त्य मुनि ने कथा सुनाई है, राम कथा का गुणगान किया, तो यहाँ गोस्वामी जी ने कहा कि सुनी महेश परम सुख मानी। कहीं भी नहीं लिखा कि सती जी ने कथा सुनी है। सती जी का कथा में तो मन ही नहीं था, वो तो दोष गुण देख रही थी, वो तो गुण दोष देख रही थी। मन किसका लगा? भगवान भोलेनाथ का। उन्होंने कथा को बड़े आनंद से सुना और सुन करके बड़े गदगद हुए। कुछ दिन बीता, रघुनाथ जी का गुणगान करते हुए आश्रम पर भगवान भोलेनाथ कुछ दिन रहे और फिर समय आया, विदा मांग करके मां सती के साथ कैलाश की ओर चल दिए। त्रेता की बात है। अब भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ जा रहे हैं और सती जी अभी भी इसी उलझन में पड़ी हैं, क्योंकि कथा तो सुनी नहीं थी, कथा में मन लगा नहीं था। और जब कथा में मन नहीं लगेगा, सुनोगे नहीं, तो मन में शंका बनी रहेगी। मन कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, किसी बात पर विश्वास नहीं हो पाएगा। बात ये है। तो महाराज सती मैया को लेकर के भगवान भोलेनाथ जा रहे थे और उसी समय दृष्टि पड़ी किसके ऊपर? भगवान राम जी के ऊपर। राम जी के ऊपर दृष्टि पड़ी। उस समय राम जी वन लीला कर रहे थे, माँ जानकी का हरण हो चुका था और राम जी बैठे हुए थे उदास दंडकारण्य में। अब भगवान भोलेनाथ जब जा रहे थे तो ध्यान कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि भगवान का अवतार हो चुका है, राम जी आ चुके हैं, किस प्रकार से मैं इनके दर्शन करूं। अगर प्रत्यक्ष जा कर के मिलता हूं तो लीला में बाधा आएगी, क्योंकि भगवान तो गुप्त रूप में अवतरित हुए हैं। क्यों ना मैं यहीं से प्रणाम कर लूं। राम जी पर जब दृष्टि पड़ी तो भगवान भोलेनाथ के मन में प्रणाम करने की भावना आई। उन्होंने कथा सुनी, वो जानते राम जी ब्रह्म हैं, तो विचार करते जा रहे हैं। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होए,
गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गई जान सब कोई। मन में सोच रहे हैं कि किस प्रकार से प्रणाम करूं, जाऊंगा तो फिर बाधा होगी लीला में, क्यों ना मैं यहीं से प्रणाम करूं। तो प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, और जैसे ही सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया, सती जी को आश्चर्य हो गया। सती जी नीचे देख रही तो राम जी बैठ करके जानकी जी के विरह में आंसू बहा रहे हैं। सती जी ने कहा, ये ब्रह्म हो सकते हैं, ये भगवान हो सकते हैं, कामी पुरुष की भांति देखो ये विलाप कर रहे हैं, नारी के विरह में रो रहे हैं। भगवान कहीं रोते हैं, ईश्वर कहीं रोते हैं? ये भगवान नहीं हो सकते, मुझे तो नहीं लगता, ये तो कोई साधारण मनुष्य है। फिर मन में सोचने लगी, नहीं नहीं, हमारे पतिदेव ने इनको सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया है, और भोलेनाथ के वचन भी झूठे नहीं हो सकते, कुछ तो बात है, क्यों ना चल करके परीक्षा ली जाए। मन में शंका आई, भावना आई कि मैं परीक्षा लूं। अब महाराज आज किसकी परीक्षा लेने जा रही है, किसकी परीक्षा की बात मन में आई है? राम जी, जिसका गुणगान वेद भी नेति नेति कहकर करते, यह भी नहीं, यह भी नहीं, वेद भी सक्षम नहीं है। सोचिए, भगवान के गुणों का, भगवान के लीलाओं का, भगवान के स्वरूप का वर्णन करने में आज उस ब्रह्म की जो सर्वव्यापक है, माया रहित हैं, अगोचर है, इच्छा रहित है, भेद रहित है, आज उनके प्रति यह भावना मां सती के मन में आई। तो महाराज सती जी के मन में यही भाव आया कि जिसकी कथा अगस्त्य मुनि ने कही, क्या ये वही राम है? ये ब्रह्म तो नहीं हो सकते। और उनके मन की बात भोलेनाथ जान गए। भोलेनाथ ने कहा, सती जी क्या सोच रही हैं? बोली, कुछ नहीं स्वामी। नहीं नहीं, आप कुछ सोच रही हैं। आप क्या सोच रही बताइए? सती जी कहती हैं कि आप जिनकी वंदना करते रहते हैं, क्या ये वही राम जी हैं? शंकर जी समझ गए सती जी को अब भ्रम हो रहा है, इनके मन में शंका है। शंकर जी ने सावधान किया कि देखो सती, राम जी के चरित्र को हर कोई नहीं समझ सकता, बड़ी गूढ़ कथा है राम जी की और उनका चरित्र, और आप अपने मन में ऐसा कोई भाव मत लाइएगा, हम आपको सावधान करते हैं। लेकिन महाराज अच्छी बात दिमाग में आती कहाँ है? एक बात बताओ, अच्छी बातें जल्दी दिमाग में नहीं आती हैं। सती जी को शिवजी ने समझाया, पर भगवान की ऐसी माया है कि सती जी को शिवजी का उपदेश भाया नहीं, समझ में आया नहीं। शिवजी समझा रहे, फिर भी मन में यही भाव है कि क्यों ना चलकर एक बार परीक्षा ली जाए, देखा जाए सच क्या है। लागना और उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानी जिय। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि अब माया भगवान की सती जी को घेर चुकी है। क्यों? कथा सुनी नहीं है, इसीलिए माया से बचना है तो कथा में मन लगाओ, वरना माया ऐसी भगवान की घेरती है कि बुद्धि बदल देती है। सती मैया परीक्षा लेने पहुंची राम जी की, और कैसा रूप बनाया है? सीता जी का रूप बनाया। सती जी ने सोचा कि मैं सीता जी का रूप बनाकर चलती हूँ, अगर राम जी भगवान है, ब्रह्म है, तो ये पहचान जाएंगे। चल के देखती हूँ क्या राम जी मुझे पहचान पाते हैं। और क्या किया? सीता जी का बढ़िया रूप बनाया, रूप बना करके चल पड़ी दंडकारण्य में, जहाँ प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं, वन लीला कर रहे हैं। और महाराज समझ गए शिवजी कि अब सती का कल्याण नहीं है। क्यों? मैंने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, बात समझ में नहीं आई। और यही जीवन का एक सूत्र है, अगर कोई गलत मार्ग पे जा रहा है या अपने मार्ग से भटक रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है उसको समझाओ प्रेम से,
एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, पर तीसरी बार बिल्कुल मत समझाओ, क्योंकि जो एक बार में 2 बार में नहीं समझा, फिर महाराज वो समझने वाला नहीं है। फिर ऐसे को तो समय समझाता है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई साखा। तो कभी मान लो घर में आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, आपका फर्ज बनता है आप 1 बार 2 बार उसको समझाइए। अगर फिर भी वो नहीं मान रहा है तो समझ लो कि अब इसका कल्याण नहीं है। शिव जी भी कहते हैं कि सती को मैंने समझाया पर सती की समझ में बात नहीं आई। ठीक है, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा, ऐसा सोचकर शिव जी अपने भजन में लग गए। और महाराज जब भजन में लग गए, सती मैया पहुंची। सती मैया जब पहुंची तो क्या हुआ, सती जी जाकर खड़ी हैं राम जी के सामने। और जैसे ही राम जी के सामने खड़ी हुई तो राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी मुस्कुराए, क्या किया, राम जी ने पहले अपना परिचय दिया, क्योंकि राम जी तो सब जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। जोरि पानि प्रभु कीन प्रणामु, हाथ जोड़ करके जैसे ही सती माता जो कि जानकी जी के रूप में है, जैसे उनके पास पहुंची, राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नामु। अब राम जी अपने पिता समेत अपने नाम को लेकर अपना परिचय दे रहे हैं। अब यहीं पर समझिएगा, सती जी हैं माता सीता के रूप में। राम जी ने देखा तो सीता जी को देखा उस समय। अब देखिए, कोई भी पति अपनी पत्नी को अपना परिचय देता है कि देवी ये हमारा नाम है, ये हमारे पिता का नाम है। मेरी पत्नी तो सब जानती ही है। कोई भला अपनी पत्नी को परिचय देता है? राम जी ने अपना परिचय दिया। यहीं पर सती जी को लज्जा आ गई। सती जी समझ गई कि ये हमें कहीं ना कहीं पहचान गई, इसीलिए तो अपना नाम बता रहे हैं, इसीलिए तो अपना परिचय दे रहे हैं। और यहीं पर राम जी हंसने लगे। अभी थोड़ी देर पहले राम जी रोने की लीला कर रहे थे, पर अब हंसने लगे और हंस करके कहते हैं, कहो ही बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरही के ही है तू। अरे आप यहाँ पर इस वीराने जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं माता? जब माता कहा तब सती मैया की बुद्धि चकरा गई, हमको पहचान लिए। बोले मैया आप इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं? कहाँ है वृषकेतु? शंकर जी कहाँ हैं? उनको कहाँ छोड़ाई? और यही इतनी बात सुन करके माँ सती बड़ी ग्लानि कर रही हृदय में कि हे भगवान, मुझसे तो अपराध हो गया। ये तो सब जान गए, मैं सीता जी के रूप में हूँ, फिर भी मुझे पहचान गए। और बाद में पछताने लगी, क्या मैं शंकर कर कहाँ न माना। मैंने अपनी अज्ञानता का परिचय दे दिया, मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब जाकर मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या उत्तर दूंगी? तो राम जी समझ गए सती मैया के हृदय के भाव को। राम जी ने यहाँ पर ऐश्वर्य दिखलाया। जैसे सती मैया को ग्लानि हुई, वो इधर देखती हैं तो भी उनको राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी नजर आते हैं। मुनियों का समाज नजर आया, देवगढ़ दिखाई दिए। जिधर देखती वहीं श्री सीता, राम जी, लक्ष्मण जी दिखाई पड़े। मानो भगवान श्री राम कहना चाहते हो कि मैया आप हमारी माया से मोहित हो चुकी हैं। सच तो ये है कि हम रो रहे ही नहीं हैं, हम जानकी से कभी अलग थे ही नहीं। जानकी तो हमारे साथ में, दर्शन करो, देखो। बड़ी ग्लानि हुई, भगवान ने ऐश्वर्य दिखलाया। माँ सती चुपचाप वहां से चली आई। जैसे आई, लौट करके भगवान शिव ने पूछा, क्यों सती जी ले आई परीक्षा? राम जी की परीक्षा लेकर के आई। सती मैया झूठ बोलती है। यहाँ पर आज सती मैया ने अपने पति से झूठ बोला। क्या कहा? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली,
मैं सच कहती हूँ, जैसे आप प्रणाम करते हो ना, वैसे मैंने भी प्रणाम किया। अब किससे झूठ बोल रही हैं, जो सारा चरित्र वहीं से बैठे बैठे देख रहा है। भगवान भोलेनाथ तो सब जान गए, ध्यान लगाया, सती जी ने जो जो किया था वो सब भोले बाबा जान गए। भोले बाबा समझ गए सती जी आज हमसे छिपा रही है बात को। और एक बात बोलूं मैं आपको, जीवन में अगर किसी से आपका बहुत बड़ा प्रेम है, उससे जीवन में कभी झूठ मत बोलना। वैसे तो झूठ बोलना नहीं चाहिए, पर जो व्यक्ति सदैव आपके लिए समर्पित हो, आपको अपनी हर बात बताता हो, आप पर बहुत भरोसा करता हो, आंख बंद करके ऐसे इंसान से कभी झूठ मत बोलना। सच्चे लोगों से कभी धोखा नहीं करना, जो सच्चा है। पति पत्नी के लिए भी ये बात है, पति पत्नी को आपस में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और सम्मान की सबसे पहली नींव है एक दूसरे का विश्वास होना। झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज सती जी ने भोलेनाथ से झूठ कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, मैं तो केवल प्रणाम करके आई। जैसे आप प्रणाम करते वैसे मैंने राम जी को प्रणाम किया। शंकर जी बोले अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। अब शंकर जी तो सब समझ रहे हैं, और शिव जी ध्यान में लगे बैठे हैं। सती जी सोच रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ कुछ बोलते क्यों नहीं है। भगवान भोलेनाथ सारा चरित्र समझ गए और मन में क्या प्रण लिया कि अब इस शरीर से सती से मेरा भेंट नहीं हो सकता। जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। अगर अब मैं सती जी से भेंट करता हूँ, प्रेम करता हूँ, उन्हें पत्नी का स्थान देता हूँ, तो ये अनीति हो जाएगी, अधर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सती जी ने दो गलती की। एक तो राम जी की परीक्षा ली। कौन से राम जी? जिसकी वंदना शिव जी करते हैं, उनके चरित्र पर शंका की। दूसरी, रूप भी बनाया तो किसका? जानकी जी का। अब भगवान भोलेनाथ जानकी जी को माता जी कहकर प्रणाम करते हैं। अब सती जी ने भले ही एक क्षण के लिए माँ सीता का रूप धारण किया, पर किया तो शिव जी ने कहा कि अब मैं सती का त्याग करता हूँ। अपने मन में ये बात कही, अभी सती को बताया नहीं, अभी केवल मन में ये बात धारण की है कि अब इस भेंट से, सती जी से, इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। अगर मैं भेंट करता हूँ तो धर्म पथ भ्रष्ट हो जाएगा। और धर्म रक्षा के लिए शिव जी क्या किए? सती जी से कुछ कहा नहीं। सब जानने के बाद समाधि लग गई। शिव जी ध्यान में चले गए, ध्यान में चले गए। सोचिए, और कितने वर्ष के लिए? 87,000 वर्ष के लिए ध्यान में चले गए भोलेनाथ। इधर भोलेनाथ ध्यान में गए और इधर मैया बैठी हुई हैं उनके चरणों में। और यहाँ गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। जलु पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीत की रीत भली। बिलग हो रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, यह हमारे आपके लिए है। रिश्ते में अगर झूठ आता है तो वो रिश्ता बहुत दिन का नहीं होता है। जैसे एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, दूध होता है ना, दूध में पानी की भी मात्रा होती है पर दिखाई नहीं देती है। दूध और पानी का ऐसा प्रेम है कि दोनों अलग अलग नहीं दिखते, एक ही में दिखते, पर दूध में पानी होता जरूर है।
अच्छा, दूध और पानी का प्रेम इतना पवित्र है, इतना प्रगाढ़ है कि जब दूध को आप गर्म करिए, कभी किसी पात्र में दूध को गर्म करिए तो दूध गर्म होने के बाद पानी से अलग होने लगता है, होता है ना। पानी जो होता है वो भाप बनकर उड़ने लगता है। तो जब दूध और जल बिछड़ते हैं तो दोनों को दुख होता है। जल रोने लगता है कि देखो हम आप साथ साथ थे और देखो हमको आपको अलग किया जा रहा है। तो दूध कहता है तुम चिंता नहीं करो, हम कुछ उपाय करते हैं, हम आपसे अलग रह ही नहीं सकते। क्या? बोले जैसे ही जल दूध से अलग होता है, दूध खौलने लगता है, उबलने लगता है। और फिर कई बार दूध को जब उबाला जाता है, दूध में उफान आता है, बहने वाला होता है, तो पानी की फिर कुछ बूंद के छींटे मार दिए जाते हैं। और जब फिर दूध पानी से मिल जाता है तो दूध शांत होकर बैठ जाता है। ऐसा प्रेम है दूध और जल का। दोनों जब मिल जाते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। देखो कितना प्रेम है। लेकिन उसी दूध में अगर कपट रूपी खटाई की एक बूंद पड़ जाए, जैसे जीवन में कपट रूपी खटाई जब पड़ती है तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वैसे दूध में अगर खटाई की एक बूंद डाल दो, जो दूध और पानी का प्रेम जो है वो समाप्त हो जाता है। दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, यानी दूध फट जाता है ना। तो ऐसे जीवन में जब कपट आता है, छल आता है, झूठ आता है, तो वहां पर प्रेम समाप्त हो जाता है। और आज वही हुआ, भोले बाबा का प्रेम समाप्त हो गया। बीते संवत सहद 87,000 वर्ष के लिए भोले बाबा ध्यान में चले गए और माँ सती उनके चरणों में बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रही है। 87,000 वर्ष बाद भगवान भोलेनाथ समाधि से बाहर आए। कैसे कैसे पता चला कि समाधि से बाहर आ गए? भोलेनाथ जब समाधि से जागे तो क्या किया? राम राम करने लगे, राम जी का नाम सुमिरन करने लगे। और जैसे राम राम कहा, मां सती समझ गई कि भोले बाबा अब समाधि से बाहर आ गए हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, हम नाम शिव सुमिरन लागे। जानहु सती जगत पति जागे, जानहु सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, जाई शंभु पद बंदन कीन्हा। जा करके भगवान भोलेनाथ को मां सती प्रणाम करती हैं। क्या हुआ? जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, आई शंभु पद बंदन कीन्हा। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन देना। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन देना। एक बात याद रखिएगा, ये कथा कहती है कि भगवान के चरित्र के प्रति मन में शंका नहीं लानी चाहिए। कथा को सुनो, उसे स्वीकार करो, चिंतन करो, मनन करो, पर शंका नहीं करनी चाहिए। देखो एक बात मैं आज आपसे निवेदन करूं, ये जो धर्म कर्म के कार्य होते हैं ना,
हर व्यक्ति को इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। जीवन में धर्म कर्म बहुत आवश्यक है। कर्म आवश्यक है पर धर्म भी आवश्यक है। कर्म करना हमारा धर्म है और धर्म करना हमारा कर्म है। जैसे यहाँ पर कथा हो रही है, पिछले वर्ष भी हुई थी, और ये जो कथा है ये किसी एक व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं हो रही है। कहीं लिखा है कि फला फला व्यक्ति ही आ सकते हैं, कहीं लिखा है कोई बोर्ड लगा है, नहीं लगाना। जिसकी इच्छा कहे वो आकर के इस कथा सरिता में गोते लगा सकता है। कोई मनाही नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जिन लोगों का सहयोग रहा है इस कथा में और जिनका नहीं भी रहा है, हालांकि इस कथा में सहयोग तो सभी का है। कोई तन से सहयोग कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, कोई धन से कर रहा है, यथाशक्ति, और करना भी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे लोग होते ना महाराज, सुनने में आता रहता है, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, कहीं कहीं लोग क्या कहते हैं कि कथावाचकों ने व्यवसाय बना रखा है, बिजनेस बना लिया है। अब ध्यान से समझिएगा बात, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी, उत्तर देना। कथावाचकों ने, धर्म गुरुओं ने बिजनेस बना के रखा, बिजनेस करते हैं। एक बात बताओ, अच्छा चलो मानते थोड़ी देर के लिए बिजनेस है, वैसे तो इसको बिजनेस की संज्ञा देना महापाप है, फिर भी तथाकथित लोग कुछ हैं, अगर बिजनेस कह रहे हैं तो चलो हम कहते हैं कि है बिजनेस। मानस में ये भी तो लिखा है कि इस संसार में बिना स्वार्थ के लोग भगवान से भी प्रीति नहीं करते। कोई ऐसा है जो निस्वार्थ प्रेम भगवान से करता है, भगवान के मंदिर में जा करके अगर कुछ चढ़ाता है तो बदले में कुछ मांगता नहीं है। कोई है बता दे, ईमानदारी से हाथ उठाना। पूरे पंडाल में, प्रांगण में मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, कोई नहीं है ना। अगर भगवान से भी प्रीति होती है तो अपनी एक कामना होती कि भगवान हम आपकी वंदना कर रहे, हमारे दुखों को दूर करो। कहते हो कि नहीं, हमारे बाल बच्चे सुखी रहे, हमारे घर में लक्ष्मी आए, बरकत हो, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। यहाँ तक कि बुरा मत मानना, हमारे चरण भी छूते हो तो यही बोलते हो देवी जी आशीर्वाद दीजिए सब बढ़िया रहे। हम यहाँ से कुछ झूठ नहीं बोलेंगे, व्यासपीठ से बिल्कुल 1% झूठ नहीं बोलेंगे। तो आप जो कहते हो, जो लोग कहते हैं कि ये व्यवसाय है, एक बात बताओ, इंसान का कितना पैसा डॉक्टर ले जाता है बताओ? जांच करवा रहा है, बीमारी का पता ही नहीं चल रहा है, कितने पैसे डॉक्टर ले जाते हैं। कभी कभी ऐसा क्लेश होता है, कोई अपराध नहीं हुआ तो भी फंस गई किसी केस में तो वकील ले जा रहा है। और आप थोड़ा बहुत दान कर दोगे, दान, आपके दान से अगर आपके गांव में बढ़िया धर्म कर्म का कार्य हो जाएगा, सबको कुछ पुण्य मिल जाएगा तो कोई बुरा है? हम लोग का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं गारंटी लेती हूँ अपनी कि मैं आपसे 1 भी रुपए दक्षिणा नहीं लूंगी, कुछ भी नहीं मांगूंगी। आप अकेले मुझको बिठाओ, ना टेंट लगवाओ, ना साउंड लगवाओ, ना इन लोगों को बुलाओ, अकेले मुझसे कथा करवाओ। अगर 1 रुपए मैंने आपसे दक्षिणा या सहयोग मांग लिया तो दोबारा मैं मंच पे बैठूंगी नहीं, पक्की बात है। लेकिन आपको आनंद भी चाहिए, सबको चाहिए होता है। तो भाई जब इतनी व्यवस्था होती है तो उसमें खर्च लगता है कि नहीं लगता? अकेले सब हम ही बटोर ले जा रहे हो, बताओ। एक बात बोलूं, परमात्मा की कृपा से ना हम लोग को परमात्मा ने इतना दिया है, आप जैसे भक्त मिल जाते हैं, सब चलता रहता है राम जी की कृपा से। किसी से ना भी कहें तो चलता रहता है। हमारा क्या ठिकाना, हम तो मुसाफिर, आज यहाँ है कल वहाँ है। लोग बुलाते, कथा सुनते हैं, यथाशक्ति जो होता है वो स्वेच्छा से देते हैं। पर आप विचार करो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं भजन कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर घर परिवार भी तो इसी से चलता है। आपके घर के व्यक्ति बाहर कमाने जाते तो आप सोचते हो आएंगे तो फला फला कार्य होगा, तो ऐसे हर किसी के घर पे होता है। जो ये सामवेद के उपासक बैठे गंधर्वगण हमारे बीच में, जो 3 घंटे 4 घंटे मेहनत करते, मुझे तो लगता है मेरे आने पहले से ही बैठ जाते हैं, आप लोग को बढ़िया बढ़िया भजन सुनाते हैं, मेहनत करते हैं।
क्या अगर वो थोड़ा बहुत दक्षिणा पा जाते हैं आपके द्वारा तो कोई बुराई है? कितने लोग समर्थन करते हैं, कितने लोग को लगता है कि ये सही है। अच्छा, आप लोग को सही लग रहा है, मतलब दान पुण्य करना चाहिए। यहां पर कथा जो हो रही है ऐसे होती रहे, कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं। सब चाहते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ जो भक्त बैठे उनका तो भाव बड़ा प्रिय है, वो आपकी उपस्थिति ही बता रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, मेरे सुनने में भी आया था, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, कई जगह ऐसा हुआ है और मुझे पर्सनली किसी ने नहीं कहा है, लेकिन किसी भी वक्ता के प्रति ये भाव मत लाना कि ये व्यवसाय कर रहे हैं। पैसे दे करके, पैसे आप बहुत लोग को देते हो, बदले में आपको क्या मिलता है नहीं पता, लेकिन आप यहाँ पर जो दान पुण्य कर रहे हो आपको कितना करोड़ गुना फल मिल रहा है, आप इसका आंकड़ा भी नहीं लगा सकते, आप गणना इसकी नहीं कर सकते हो। ये बात अभी नहीं समझ में आएगा, ये समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। भगवान की कथा यदि मिली है तो कृपा भी मिलेगी, पर समय लगेगा। तो जीवन में संघर्ष है, कोई बात नहीं, मन भजन में लगा रहे। हर व्यक्ति को दान पुण्य करना चाहिए, किसी से बहुत ज्यादा नहीं मांगा जाता, यथाशक्ति। किसी से कभी कहा गया कि आप इतना दीजिए, दान अपनी स्वेच्छा के अनुसार करना चाहिए और अपनी कमाई का दशांश आपको दान करना चाहिए। दान से धन की शुद्धि होती है। तो ये बात ध्यान रहे कि कभी भी धर्म कर्म का कार्य हो तो आप सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, क्योंकि भोजन रोज करते हो, संसार में बहुत उत्सव होते हैं, किसी के यहाँ शादी ब्याह है, किसी के यहाँ कुछ है, आप जाते हो, अपना जो भी आपका व्यवहार है देते लेते हो। पर ये भगवान की कथा रोज रोज नहीं होती, वर्ष में एक बार होती है, वो भी पिछली बार भागवत हुई तो 7 दिन के लिए, इस बार 9 दिन की कथा। तो 9 दिन की कथा में आप अपने तन मन धन तीनों से दान करना। केवल ये नहीं कहा गया कि आप केवल अर्थ दे दो, नहीं, आपका मन भी यहाँ होना चाहिए, आपकी प्रसन्नता होनी चाहिए, आपका भाव भी होना चाहिए। देखिए, भगवान वामन राजा बलि के द्वार पे गए थे, उन्होंने तक 3 पग भूमि मांगी थी, वही 3 पग भूमि भगवान हम लोगों से मांगते हैं। वो क्या है? हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन। कितने भक्त देखिए 3-3, 4-4 किलोमीटर से सुनने आए हुए हैं। भाव है। हमने किसी को कोई स्पेशल नहीं कहा कि आप आइए, ये हमारी कोई महिमा नहीं, ये भगवान के नाम की महिमा है, भगवान की कथा की महिमा की आप लोग आते हैं, गर्मी हो धूप हो जैसा भी हो, आप आते पंडाल में बैठते, कथा सुनते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही आप सभी अपना सहयोग बनाए रखिए और भगवान की कथा के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के चरित्र के प्रति कभी मन में शंका मत लाइए, क्योंकि किसी के देने से कोई राजा नहीं होता। कोई राजा बना है तो राम जी की कृपा से बना है। ये वही प्रभु हैं कि एक पल में रंक को राजा और राजा को रंक बना देते हैं। तो इसके सामने कोई अभिमान नहीं, ये अपना गांव है, अपना घर है, अपना प्रांगण है, कथा अपनी है, यहाँ कोई यजमान नहीं है, यहाँ सब यजमान है, यहाँ सभी सहयोगी हैं, यहाँ सभी सदस्य हैं, सबको कथा का अधिकार है, बैठने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। तो महाराज, भगवान की कथा जो होती है वो जन कल्याण के लिए होती है। और एक बात याद रखना, समय समय पर कथा होनी बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जिस धरती पर वर्षा नहीं होती वहां की फसल खराब हो जाती है। ध्यान से सुनना, जिस भूमि पर वर्षा नहीं होती वहां की फसल खराब हो जाती है, और जहां पर भगवान की कथा नहीं होती वहां आने वाली नस्ल खराब हो जाती है। तो नस्लों को बचाना चाहते हो, आपके बच्चे धर्म कर्म से जुड़े रहे, कल को चलकर आपका सम्मान करे, समाज में उठने बैठने लायक रहे, तो उन्हें कथा में लाओ। मैं नहीं कह रही हर साल मुझे बुलाओ, 2 वर्ष आपने बड़ी कृपा की, लेकिन यदि आपके सामर्थ्य हो तो आप भगवान की कथा, भगवान का सत्संग जरूर सुनना। हम आए, कोई भी आए, लेकिन सुनना जरूर। ये एक ऐसा प्रांगण है जहां पर सब एकत्र होकर बैठे, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे कभी कोई इकट्ठा हो पाता है? बताओ,
पर यहाँ सभी इकट्ठा बैठे कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, एक बार बजाओ ताली, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज ये ध्यान रहे। और भगवान कौन है? करुणा के निधान है, करुणा के सागर है, दया के समुद्र है। तो उस दयालु प्रभु की शरण में बैठ करके हम सभी प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु ऐसी कृपा बनाए रहो, ऐसे आपकी कथा होती रहे, हमारा मन विचलित ना हो, हमारे मन में सात्विकता हो, आपके प्रतिभाव हो, भक्तों के प्रतिभाव हो। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। 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 श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। बोले राघवेंद्र सरकार की। मस्ती के साथ, आनंद के साथ बोलो राघवेंद्र सरकार की। और देखिए भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव अगर सच्चा है तो भगवान क्या क्या करते हैं। और देखिए क्या करते हैं भगवान, सुनिएगा ध्यान से। मती के फेर देहनी, मती के फेर देहनी, विपत्ति के टेर देहनी, विपत्ति के टेर देहनी। मती के फेर देहनी, मती के फेर देहनी, विपत्ति के टेर देहनी, विपत्ति के टेर देहनी। के बसमान रहुआ जगत के दाता के बसमान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ भक्त के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। हरि बोल। और देखो भगवान भाव के भूखे हैं। दुर्योधन के मेवा का भगवान ने त्याग कर दिया, पर भक्त विदुर के घर की साग मेरे प्रभु ने खाई। खाई कि नहीं? क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान गरीबी अमीरी नहीं देखते, आपके दिल में कितना प्रेम है, कितना भाव है, भगवान ये देखते हैं। और इसीलिए भक्त विरुद्ध घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी। प्रेम से सगवे पैनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे पैनी, प्रेम से सगवे खैनी।
छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता है। छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। तालियों से सेवा करते हुए और क्या किया भगवान ने? केवट से चरण धोवली, केवट से चरण धोवली, गीधपति ये लगवनी, गीधपति ये लगवनी। केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवली, गीधपति ये लगवनी, गीधपति ये लगवनी। जाने जहान रउआ भगत के दाता है। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए और सभी दोनों हाथों को उठा लेंगे। जिनको जिनको आनंद आ रहा है तालियों की सेवा करते हैं सभी के पूरे हाथ। आज देखते हैं कि कितना भाव है आप में। और सभी बोलो करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। 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 हो जगत के दाता है। जगत के दाता है। जगत के दाता है। जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो महाराज राम जी की कथा सावधानी से सती मैया ने नहीं सुनी। भगवान भोलेनाथ के द्वारा त्याग दी गई। अच्छा त्याग दी गई ये बात भोलेनाथ ने कहा थोड़ी था कि सती जी हम आपका त्याग कर रहे, तो जाने कैसे? जब भगवान राम नाम का सुमिरन किए भगवान भोलेनाथ, तो सती जी आकर के प्रणाम करती हैं चरणों में। और जब चरणों में प्रणाम किया तो क्या हुआ? जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। अब बताओ पत्नी का स्थान पति के किस ओर होता है? बगल में होता है, बाईं ओर। सदा का ये नियम था कि जब सती मैया भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करती थी तो बगल में आसन देते थे कि बैठिए, आप मेरी अर्धांगिनी हैं। पर आज शिव जी ने बगल में बैठने को नहीं कहा। क्या कहा? जब सती मैया ने प्रणाम किया तो शिव जी ने सामने आसन दिया, सती जी बैठिए। और इसी बात से सती मैया जान गई कि शिव जी ने हमारा त्याग कर दिया।
त्याग न किया होता तो अपने वामांग में मुझे बगल में बिठाते, पर बगल में नहीं बिठाया, सामने आसन दिया। इसका मतलब शिव जी ने हमारा त्याग कर दिया है। आज बड़ी भारी ग्लानि मां सती के हृदय में हो रही है। मां सती बैठी है चरणों में। क्या देखा कि बहुत सारे विमान आकाश मार्ग से उड़कर जा रहे हैं। अब एक पे एक बढ़िया विमान, एक से एक देवता उस पर अपनी देवांगनाओं के साथ सवार हैं। सती जी ने आकाश की ओर देखा, सोचा कि इस समय तो कुंभ भी नहीं चल रहा है, कुंभ का वातावरण भी नहीं, ये सब सज धज के जा कहाँ रहे। तो एक देवांगना से पूछ बैठी, अरे बहन जा कहाँ रही हो इतना सज धज के? माताओं का स्वभाव होता है, कोई बढ़िया सज धज के निकले तो पूछ जरूर लेती है, कुछ है क्या, खरीदने जा रही हो, कुछ कहीं मेला वेला जा रही हो? सती मैया ने भी पूछ लिया। एक देवांगना बोली, अरे बहन तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे, वाजपेय यज्ञ, और उसमें हमें निमंत्रण दिया, तुम्हें नहीं बुलाया। अच्छा देखो, दुनिया की एक आदत होती है क्या, जले पर नमक छिड़कने की। मलहम लगाने कोई नहीं आता, पर नमक छिड़कने सभी आते हैं। जान जाए कि इसको इस बात से तकलीफ है, ये वीक पॉइंट है, बस उसी पर चूड़ी कस देंगे। जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, उसका रिजल्ट आने वाला हो 12th का या 10th का, तो घर वालों से ज्यादा चिंता रिश्तेदारों को होती, आया रिजल्ट, क्या हुआ। ऐसा व्यवहार कर देते कि बच्चा होपलेस हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बच्चा था पढ़ने में कमजोर, तो उसके रिश्तेदार बड़ा चिढ़ाते, 2 बार फेल हो चुका था, तीसरी बार एग्जाम दिया, तो जैसे जिस दिन रिजल्ट निकलने वाला था उसी दिन सुबह से कॉल पे कॉल आने लगी, क्या हुआ बेटा, रिजल्ट निकला तुम्हारा। उसने सोचा इन लोग को ज्यादा टेंशन है, हमारे घर वालों से ज्यादा यही परेशान है, कहीं मैं फेल हो जाऊं तो फिर मेरे माता पिता को बात सुनाए या आनंद ले, होता है ऐसा। तो उस लड़के ने भी क्या किया, बोला रिजल्ट तो आ चुका है, पर रिजल्ट जानने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। रिश्तेदार बोले क्या, बोले एक विषय का अंक जानने के लिए 200 रुपए भेजे। 2 विषय का अंक यदि आप जानना चाहते हैं कि हमें कितना मिला है तो 400 भेजें। पूरा का पूरा रिजल्ट अगर जानना चाहते हैं कि हमारा कितना परसेंट आया है तो उसकी दक्षिणा है 5100 रुपए। गूगल पे भी चलता है, पेटीएम भी चलता है, कृपया इस नंबर पर गूगल पे करें। और अगर बात पर भरोसा ना हो तो रिजल्ट लेकर आपके घर आ जाऊं, 11,000 रुपए लगेंगे। रिश्तेदारों ने फोन करना ही छोड़ दिया। ऐसे लोग होते हैं जले पर नमक छिड़कने वाले। सती जी को एक बात पता नहीं थी, कौन सी बात, ये उस समय की बात है जब दक्ष प्रजापति को बहुत बड़ा अधिकार मिल गया था, प्रजापतियों का नायक बनाया गया था। तो उस समय दक्ष प्रजापति को बहुत अभिमान हो गया था। और महाराज स्वाभाविक सी बात है, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसको बड़ा पद मिल जाए, बड़ा स्थान मिल जाए तो उसकी मति बौरा न जाए। क्या हुआ, एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति को बहुत बड़ा अधिकार मिल गया तो उसके हृदय में अभिमान आ गया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। और गोस्वामी जी कहते बड़ी सुंदर बात, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तो प्रभुता मिल गई, घमंड आ गया। स्वागत समारोह चल रहा था, सभी को निमंत्रण मिला था। जिस जगह पर स्वागत समारोह हो रहा था वहां पर बड़े बड़े देवता, गंधर्व, किन्नर सभी उपस्थित थे। भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी वहां पर उपस्थित थे। तो जैसे ही दक्ष प्रजापति अंदर प्रविष्ट हुआ
लोग खड़े होकर के स्वागत करने लगे, प्रणाम करने लगे। पर 3 देव ऐसे थे जो बैठे थे, भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। विष्णु जी उठकर खड़े क्यों नहीं हुए? दक्ष प्रजापति विष्णु जी का शिष्य था, उनकी सेवा करता था, ब्रह्मा जी का वो बेटा ही था। तो ब्रह्मा जी नहीं उठे और भोलेनाथ नहीं उठे। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ उस समय राम जी का नाम मन में ध्यान कर रहे थे, ध्यान नहीं दिया उन्होंने। अब यही एक बात दक्ष प्रजापति को बड़ी खटक गई कि सब मेरा स्वागत कर रहे, ये उठ करके खड़ा क्यों नहीं हुआ? ब्रह्मा जी नहीं उठे, कोई बात नहीं, पिता है मेरे, विष्णु जी मेरे आराध्य है, पर ये तो मेरा दामाद है, इसको तो उठना चाहिए था। महाराज कमजोर को सभी सताते हैं, भोले बाबा कमजोर नहीं है, पर सीधे साधे हैं। और एक बात ध्यान रखना, सीधे साधे पेड़ जल्दी काटे जाते हैं, जो टेढ़े मेढ़े होते लोग उनके पास जल्दी नहीं जाते, सीधे पेड़ पहले ही काटे जाते हैं। जिन तारों पर करंट नहीं आता उस पे कपड़े भी सुखाए जाते हैं, तो ज्यादा सीधा होना भी गड़बड़े है। भोले बाबा बैठे थे, दक्ष प्रजापति बरस पड़ा, उल्टी सीधी बातें कहने लगा, वचन कहने लगा, ये शिव नहीं अशिव है, ये अमंगलकारी है, इसको अपनी बेटी दे दी, बहुत बड़ी गलती की, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, अवघड़ियों का जीवन जीता है, ये तो अमंगल वेश वाला है। किसी को बुरा नहीं लगा, लेकिन नंदी जी को बहुत बुरा लगा। बोले बाबा आपको गाली दे रहा है दक्ष प्रजापति। भोले बाबा कहते कोई बात नहीं, देने दो। भोले बाबा को इस बात से कोई फर्क नहीं, हमें कोई क्या कह रहा है क्या नहीं। उठकर समाज छोड़कर चले गए, झगड़ा नहीं किया। भोले बाबा चाहते तो उसी समय जवाब दे सकते थे, सक्षम है, सामर्थ्यमान है, लेकिन उनकी विद्वता कहती है, ज्ञान कहता है कि कोई यदि मूर्ख हो जाए तो उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। इतना ज्ञान होता ही तो वो ऐसा करता क्यों? भोले बाबा बस वहां से चले गए, और जब चले गए तो इस बात का जो भाव था वो बैठ गया दक्ष प्रजापति के मन में, बैर ठान लिया, और भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें सबको निमंत्रण दिया, पर भोले बाबा को नहीं दिया, अपनी बेटी सती को नहीं दिया। और ये बात देवता भी जानते थे, पर देवता आनंद लेने के लिए उसी जगह से विमान निकाल रहे थे जहां भोले बाबा बैठे हुए थे, उसी गेट से जा रहे थे, उसी द्वार से, कि देखो तुम हो दामाद, तुमको नहीं बुलाया, हमको बुला लिया। तो सती मैया ने कहा कि पिताजी भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। भोलेनाथ से कहती हैं आपके ससुर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ आपको भी चलना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी कहे हूँ नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। आपने बात बड़ी सुंदर कही है, पर आपके पिताजी ने हमें निमंत्रण नहीं दिया। सती मैया कहती है अरे गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। कहीं भगवान की कथा हो रही है तो वहां पर निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं देखना चाहिए हमें कुर्सी नहीं मिला, आगे जगह नहीं मिली, जहां जगह मिले बैठ जाओ, भजन सुनो। अगर कोई मित्र है तो उसके सुख दुख में पहुंचो, पिता के घर बिन बुलाए जा सकते हैं। तो सती मैया कहती कैसे 3 स्थानों पर तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। भोलेनाथ कहते बहुत बढ़िया बात कही देवी तुमने, ये 3 स्थानों पर बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन तब जब वहां पर आपका किसी से बैर ना हो, विरोध ना हो। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। भोले बाबा एक बड़ा सुंदर संदेश देते हैं, गुड़ गाना नहीं निर्गुण के कभी, कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं, अपमान का ध्यान सदा रखना, जहां मान न हो वहां जाना नहीं। तो नहीं जाना चाहिए। माँ ने कहा कि पिता है, हो सकता है भूल गए हो। भोले बाबा ने सारी घटना सुना दी कि आपके पिताजी हमसे बैर ठान कर रखे, मेरी कोई गलती नहीं थी, स्वागत समारोह में मुड़कर खड़े नहीं हुए, तभी से वो मुझे अपना विरोधी समझते हैं। सती जी ने कहा आप चिंता ना करो स्वामी, मैं जाऊंगी अपने पिता को समझाऊंगी,
अपने पिता से कहूंगी आकर आपसे क्षमा मांगे। और देखना बेटी को देख करके मेरे पिताजी सारी बात को भूल जाएंगे। सती मैया अपने घर की ओर गई, अपने घर की ओर चल पड़ी। शिवजी ने कहा सती मेरी बात मानो मत जाओ। सती मैया कहा मानने वाली, पुनः चल पड़ी। तो शिव जी ने कहा कि अकेले नहीं जाओ, नंदी भृंगी आदि गणों को साथ में भेज दिया। सती मैया अपने घर पे आई, वहां पर बहनें मिली मुस्कुराते हुए, माँ मिली जिसने हृदय से लगाया। पर जिस पिता से मिलने की आस लेकर सती जी गई थी, उस पिता ने सती जी को देखा तक नहीं। देखने को कौन कहे, जैसे सती जी सामने पहुंची, दक्ष प्रजापति की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, क्रोध में आ गया। दक्ष प्रजापति ने सोचा इसे किसने बुलाया था, क्रोध में आ गया और मुंह फेर कर चला गया। सती मैया को आज बहुत बुरा लगा कि बताइए जिस पिता ने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज ससुराल से मैं आई हुई हूँ पहली बार मायके, और मेरे पिता ने ही मुझे देखा नहीं। सती मैया यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ी, और जब वहां गई तो क्या हुआ, सती जी जाकर के देखती हैं यज्ञ मंडप को। वहां पर छोटे से बड़े देवता को यज्ञ में भाग दिया गया, पर भगवान भोलेनाथ का कोई भाग नजर नहीं आया। तो सती मैया क्रोध में आ गई। सती मैया क्रोध में आ गई, तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समुझ उर्दय हो। आज माँ का हृदय क्रोध की ज्वाला से धधक रहा है। माँ सती सोचती है कि शिव जी ने सही कहा था, मत जाना, बहुत गलत हुआ, मैं इधर आ गई। मेरे पिता ने मेरा निरादर किया, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन आज मेरे पति का अपमान हुआ और ये गलत बात है। मैं सती हूं, अपने पिता का अपमान सह नहीं सकती। अब सती जी को पिछला दुख भूल गया, आज ये दुख सती जी के हृदय को जरा रहा है। और शिव जी का अपमान होते देखा सती मैया ने तो क्या कहा, सती मैया क्रोध करके कहने लगी कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरप लहब लगाहू, भली भांति पछताब पिताहू। जितने लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा कही है, सुनी है या होते देखी है, उन सबको मेरा शाप है, भली भांति आप पछताओगे। आप लोग देखना, आप लोगों को आपके कर्म का फल अवश्य मिलेगा। और महाराज ऐसा करके माँ सती ने अपने शरीर में योगाग्नि से ज्वाला उत्पन्न की। जब ज्वाला उत्पन्न की, शरीर धू धू करके जलने लगा, और जब धू धू करके जलने लगा, सारे संसार में हाहाकार मच गया। जो गढ़ थे उन गढ़ों को बहुत कष्ट हुआ। माँ के शरीर भस्म होते ही सारे गढ़ रोने लगे। जितना भी साज सज्जा हुई थी, मंडप सजा था, नोचने लगे, उखाड़ने लगे। तो देवताओं ने मार कर भगा दिया। और जब वो गढ़ पहुंचे हैं भगवान भोलेनाथ के पास, तो सारी कथा जाकर सुनाई। भोले बाबा रोने लगे। मना कर रहा था सती को, सती मानी नहीं। आज सती के साथ वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। भोले बाबा ने अपने जटाओं में से एक केश उखाड़ा और वो केश भूमि पर पटक दिया। और भूमि पर पटकते ही उस केश से वीरभद्र नाम का काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ। भोलेनाथ कहते हैं कि वीरभद्र जाओ, मेरी आज्ञा है, दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दो। और अगर कोई उस यज्ञ में बाधा डालने में सहयोग ना करे, अगर तुम्हारे रास्ते को रोके, तो उसे समाप्त कर देना। और वीरभद्र आज्ञा पाकर चल पड़े। बोलो शंकर भगवान की। बोले शंकर भगवान की। हरि बोल। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले व्यलम्बिता भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमड्डमड्डमड्डमरमय चकार चंद्र तांडव मनोतु न शिवा शिवो शंकर भगवान की। थालियों की सेवा करते हुए बोलो शंकर भगवान की जय। जटाकटाह संभ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमान मुरगन् धगत् 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 ज्वलल्ललाटपट पावक किशोर चन्द्रशेखर रति प्रतिक्षणम् मम धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा सुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरण निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेदु बस तूरी नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। तो महाराज इस प्रकार से मां सती ने अपने शरीर को योगाग्नि से जला दिया। सती जी के जलते ही पूरे संसार में हाहाकार मच गया। भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र जी आई, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। जो भी देवता बीच में आए उनको भली भांति दंड दिया। राजा दक्ष प्रजापति उठकर खड़ा हुआ। हे क्या करते हो? किसे पूछ करके तुमने मेरे यज्ञ का विध्वंस किया? वीरभद्र को क्रोध आया, घुमाकर एक थप्पड़ जोर से गाल पे दिया और जैसे ही गाल पर एक थप्पड़ पड़ा, शीश जो था वो धड़ से अलग होकर के पास में जल रही अग्नि कुंड में जाकर गिर गया। शीश जल गया। अब तो और हाहाकार मच गया। हे प्रभु अब क्या होगा? क्योंकि यज्ञ का संकल्प किया गया है और संकल्प जब किया जाए तो यज्ञ करना जरूरी होता है, पूर्ण, वो भी वाजपेय यज्ञ। अब यज्ञ हो कैसे? यजमान जी ही गायब है, उनका शीश ही नहीं है महाराज। तो सारे देवता हाथ जोड़कर खड़े हुए, हे प्रभु क्षमा कर दो, हे भोलेनाथ शांत हो जाइए।
ब्रह्मा जी विष्णु जी बोले इसीलिए इस यज्ञ में हम नहीं आए थे, हमको मालूम था क्या होने वाला, लेकिन तुम लोग को बड़ा सुख मिल रहा था ना, शिवजी को नहीं बुलाया, हमें बुलाया है। बहुत प्रधान बन रहे थे, अब भोगो। कोई थप्पड़ खाया, किसी के दांत तोड़े गए, भृगु जी की दाढ़ी मूंछ उखाड़ ली गई। अच्छा हुआ। एक बात ध्यान रखना, ये कथा कहती है क्या कि यदि हमसे कोई श्रेष्ठ किसी समाज में नहीं बुलाया गया, चाहे वो अपने घर का सदस्य क्यों ना हो, हमसे बड़ा है, श्रेष्ठ है, और उसी जगह हमको बुलाया गया तो कभी नहीं जाना चाहिए। आपके बड़ों का अपमान हो रहा है और आपको यदि बुलाया जा रहा तो समझ जाओ कि यहाँ पर बैर की भावना उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो कभी गर्ववान नहीं हो जाना चाहिए, अभिमान में नहीं आना चाहिए कि अरे हमसे बड़ों को नहीं बुलाया, हमको बुलाया। गए तो लो परिणाम, जो लोग गए थे सबको परिणाम मिला। ब्रह्मा जी विष्णु जी बोले इसीलिए हम नहीं आए थे, हमको पता था शिव जी का अपमान हो रहा है और कुछ अनहोनी होने वाली है। शिव जी से हाथ जोड़कर सब प्रार्थना करते हैं, भोले बाबा आप शांत हो जाओ। भोले बाबा शांत हुए, सबने स्तुति गाई, प्रणाम किया और वादा किया कि अब जब भी जो भी हवन यज्ञ होगा तो उसमें सबसे आखिरी जो आहुति है भोले बाबा वो आपके नाम की दी जाएगी, आपको यज्ञ में भाग दिया जाएगा। अगर किसी यज्ञ में, किसी हवन में भोले बाबा के नाम की आहुति ना पड़ी तो वो यज्ञ अपूर्ण माना जाएगा। इसीलिए सबसे आखिरी में भगवान भोलेनाथ के नाम की आहुतियाँ जरूर पड़ती हैं। तो बिना भोलेनाथ के कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। तो महाराज इस प्रकार से भोले बाबा शांत हुए। सबने कहा कि यजमान को जीवित करो। भोले बाबा ने क्या किया, शीश तो जल चुका था, सो बकरे का शीश दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दिया। बकरे का शीश क्यों लगाया? बकरा क्या कहता है? बकरा कैसे बोलता है? मैं। बहुत बढ़िया। तो बकरा ज्यादा मैं करता है। मैं क्या है? अभिमान का सूचक है। जो ज्यादा मैं मेरा करता है, मैं ना रहूं तो ये ना हो, मैं ना करूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्यादा मैं वाले जो होते ना उनकी वही गति होती है जो दक्ष प्रजापति की हुई। महाराज भगवान भोलेनाथ ने शीश जोड़ा, दक्ष प्रजापति हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान भोलेनाथ को यज्ञ में भाग दिया गया। भगवान भोलेनाथ वापस आए और समाधि में चले गए। पुनः उनकी समाधि लग गई। इधर सती मैया ने जब अपना शरीर त्याग किया तो मरते समय क्या कहा? मरते समय सती मैया ने वरदान मांगा था भगवान से कि हे प्रभु, यदि शिव जी के चरणों में मेरी प्रीति सच्ची है तो हर जन्म में शिव जी हमें पति के रूप में मिले, मैं जन्म जन्म इनके चरणों की दासी रहूं। तो क्या हुआ? सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और पता है आपको, मरते समय हमारे मन में जो कामना होती है वो जरूर पूर्ण होती है। मरते समय जिसको याद करो उसी का अगला जन्म मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि सदैव भगवान के भजन में लगे रहो। क्या पता अंत समय में इतना कष्ट हो, भगवान का नाम मुख पर आए कि ना आए। अभी से आदत डाले रहोगे तभी आएगा। और अभी नहीं कहे सोचो कि लास्ट समय में राम राम बोल देंगे, भजन कर लेंगे। तो महाराज काल किसी को बता के थोड़ी आता है। तो इसीलिए आदत पड़ी रहेगी तो मुख से निकल जाएगा, और आदत नहीं रहेगी तो फिर मुख से निकलेगा नहीं। तो महाराज कथा कहती है कि शिव जी में और भगवान श्री हरि में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। भगवान भोलेनाथ और शिव जी अलग नहीं है, भगवान विष्णु और शिव जी अलग नहीं है। शिव जी का सम्मान करते हो तभी भगवान श्री हरि की कृपा बनी होगी। और बड़ी सुंदर बात कही गई है, हरि हर एक है दोनों, हरि हर
एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। तालियों की सेवा करते हैं। भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? छोटा सा अंतर है पर बहुत बड़ी समानता भी है। ये रहते हैं हिमाचल में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमाचल में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमाचल में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमाचल में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर, ससुर घर दोनों रहते हैं। ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। तालियों की सेवा करते हैं। हरि बोल। बोलो शंकर भगवान की, बोलो राघवेंद्र सरकार की। जय हो। जय हो। बड़े भाव से ताली की सेवा करते गाएं। जय हो। अच्छा बताओ, भोले बाबा क्या पीते हैं? हाँ, कौन बोला भांग?
गलत बात है। भोले बाबा कोई भांग नहीं पीते, कोई नशा नहीं करते। इस पर कल चर्चा करेंगे हम। भोले बाबा बस अभी तक जीवन में एक चीज पिए हैं, वो भी जगत की रक्षा के लिए, जगत के कल्याण के लिए। क्या? विष का प्याला। वाह भाई, एक बार ये डब्लू बबलू के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बाल गोपाल, बस यही जोश होना चाहिए। ऐसे ही जोश बना रहे तो फिर आनंद है महाराज। तो ये पीते विष भरा प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। वो पीते विष भरा प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते विष भरा प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते विष भरा प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। जगत उपकार करने में, जगत उपकार करने में, ना ये कम है ना वो कम है। जगत उपकार करने में, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। ना ये कम है ना वो कम है। ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों। तो महाराज, सती मैया ने मरते समय वरदान मांगा था। क्या? सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत हर सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई। यही कारण हिम गिरग्रह जाई। जनमी पार बती तनु पाई। जननी पार पति तन पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई। जब ते उमा शैल गिर जाए। सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। 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 सती मैया ने मरते समय भगवान शिव जी के चरणों में जन्म जन्म का अनुराग मांगा, प्रेम मांगा और उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। प्रार्थना स्वीकार हुई तो अगला जन्म पार्वती रूप में हुआ, पार्वती जी के रूप में हुआ। पार्वती नाम की उपरा हिमांचल राज्य के घर में ये उत्पन्न हुई थी। पर्वत राज के यहाँ जन्म थी, इसलिए पार्वती कहलाई। पर्वत से बनी तो पार्वती कहलाई। और महाराज, जब से
माँ पार्वती हिमांचल जी के यहाँ आई, अवतरित हुई, तब से हिमांचल नगरी की शोभा क्या कही जाए। गोस्वामी जी कहते कि जब से उमा हिमालय के घर पे जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। जहाँ पर साक्षात माँ लक्ष्मी होंगी, माँ भवानी होंगी, वहाँ पर भला किसी बात की कमी हो सकती है। नारद जी को समाचार मिला कि माँ भवानी आ गई हैं धरती पर, तो पहुँच गए उनके यहाँ, पहुँच गए हिमांचल राज के यहाँ। मैना मैया ने बड़ा स्वागत किया। आइए नारद जी, प्रणाम आपके चरणों में। बहुत पूजा की, वंदना की, भोग लगाया और बोले कि नारद जी आप बड़े अच्छे समय पर आए हैं। आज आए हैं तो हमारी बेटी का भाग्य देखिए। मेरी बेटी है पार्वती, बड़ा सुंदर इसका स्वरूप है, ये हमारी राजकुमारी है। आप तो त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ हैं, भूत प्रेत वर्तमान तीनों की जानने वाले हैं। जरा बेटी के हाथ को देख करके इसके गुण दोष बताइए कि इसके अंदर कमी क्या है और इसके अंदर विशेषता क्या है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। कहते हैं कि हमारे जो ये बेटी है इसका भाग्य कैसा होगा। माताओं को बड़ी चिंता होती है, बेटी हुई है तो इसका भाग्य कैसा है, इसको दुल्हा कैसा मिलेगा, क्या कमी है, घर परिवार बढ़िया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चिंता होती है माता पिता को। तो महाराज ऐसी मैना मैया को चिंता लगी थी। सो नारद जी आए, बड़ा बढ़िया समय देखा, नारद जी से कहा कि मेरी बेटे को आशीर्वाद दीजिए और बताइए क्या गुण है, उसके भाग्य में क्या दोष है। पार्वती जी को बुलाया, नारद जी के चरणों में रख दिया। पार्वती बेटा प्रणाम कर, गुरुदेव आए हैं। पार्वती जी ने प्रणाम किया। छोटी सी पार्वती जी प्रणाम करती है। नारद जी तो देख रहे हैं, उन्हें तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा के दर्शन हो रहे हैं। नारद जी बोले कि आपकी बेटी जो है उसके अंदर गुण ही गुण है। अच्छा, अब नारद जी वर्णन करते हैं। होई ही पूज सकल जग माही, पूज सकल जग माही। हेलो, एही सेवत कछु दुर्लभ नाही, सेवक कछु दुर्लभ नाही। एही कर नाम सुमिरी संसारा, आए कर नाम सुमिर संसारा। त्रिय चढ़ी हही पतिव्रत असिधारा, प्रिय चढ़ी है पतिव्रत असधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुधा तुम्हारी। ओ सुनहु जे अब गुण दुई चारी, सुनहि जय भयव गुण दुई छाया। देखिए महाराज, यहाँ पर नारद जी रहस्यमयी वाणी बोल रहे हैं, गूढ़ बातें कह रहे हैं। कहते क्या कि आपकी बेटी सारे जगत में पूज्य होगी, इसके अंदर गुण ही गुण है, ये तो गुणों की खान है, इसके अंदर कोई कमी है ही नहीं। और इसकी सेवा करके जो संसार की समस्त नारी शक्तियां हैं वो पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। ये हर तरह से सुलक्षणों वाली है, इसके लक्षण बहुत अच्छे हैं। माता पिता बड़े खुश हुए, अरे वाह मेरी पार्वती का भाग्य तो बड़ा अच्छा है। नारद जी ने कहा लेकिन, अब लेकिन लग गया तो मुंह लटक गया। क्या महाराज लेकिन क्यों बोल दिया, इतना बढ़िया बोल रहे थे। बोले अरे सुनिए तो,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके जो होने वाले पति होंगे थोड़ी परेशानी है। परेशानी कैसी परेशानी? बोले वो थोड़े विचित्र होंगे। अगुन अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। कहते हैं क्या? देखिए यहाँ पर नारद जी गूढ़वाड़ी कह रहे हैं। नारद जी की भाषा को, शब्द को माता मैना नहीं समझ पाई, पिता हिमांचल नहीं समझ पाई। क्या कहा कि सुनिए, आपकी बेटी तो सुलक्षणों वाली है, पर इसका होने वाला जो पति उसमें 2-4 दोष है। कहिए तो बताए। बोले हाँ हाँ बताइए। कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिली परिहस्त सीरे। बोले सुनिए, आपकी बेटी के दुल्हा में कुछ दोष होगा, वो अकाम होगा, अगुण होगा, माँ तो पितुहीना। अब देखो यहाँ पर भोले बाबा की बात हो रही है। भोले बाबा अकाम है। महाराज भोले बाबा अगुण है, क्योंकि गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है। मातु पितुहीना, क्योंकि जन्म तो हुआ नहीं है, उनके तो ना आदि का पता है ना अंत का पता है। अब इस बात को मैया और पिताजी नहीं समझ पा रहे थे, गूढ़वाड़ी। बोले आपकी बेटी को जो दुल्हा मिलेगा वो जोगी होगा, उसकी जटाएं होंगी, अमंगल वेश वाला होगा। इसकी हाथों की रेखा बता रही है, हम नहीं कह रहे। अब माता पिता उदास हो गए। बताओ, हमारी फूल सी बेटी, इतनी सुंदर राजकुमारी, ऐसा दुल्हा मिलेगा? बोले कोई उपाय? कोई उपाय है? नारद जी ने कहा एक उपाय है। क्या? बोले इसका विवाह करवा दो शिवजी से। बोले शिवजी से? बोले हाँ, जितना भी लक्षण मैंने इसके होने वाले पति में बताया वो सब शिव जी में है, लेकिन शिव जी से यदि आप विवाह करवा देंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि शिव जी समर्थवान है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, ए विवाह सब भांति कल्याणा, सब विधि कल्याणा। बोले समर्थ को कोई दोष नहीं होता है। जैसे अभी कोई मदिरा रखी हो तो संत जन उसको नहीं पिएंगे, पर वही मदिरा यदि गंगा जल में मिला दी जाए तो गंगा पवित्र है, वो उसकी पवित्रता कभी समाप्त नहीं होती। तो ऐसे ही भगवान भोलेनाथ पवित्र है, समर्थवान है। ये जो दोष है ये दोष नहीं कहे जाएंगे, ये बल्कि उनकी विशेषताएं कही जाएंगी। बोले नारद जी, आप शिव जी से अपनी बेटी का विवाह करवा दीजिए और इस विवाह में सब विधि से कल्याण है। अब महाराज जब शिव जी से विवाह की बात कही तो मैया दुखी हो गई। और एक बात जान लो, ये सच है, कभी भी बेटी की शादी करो तो एक बात का ध्यान रखना, जिसके पास बेटियां हैं एक बात का ध्यान रखना, अगर चाहते हो कि आपकी बेटी की गृहस्थी अच्छे से चले तो इस बात का ध्यान रखना कि बेटी का विवाह अपने बराबरी के घर में कराना। मैं क्यों कह रही हूँ ये बात? सब सोचते कि मेरी बेटी महलों में राज करे, बड़े घर में उसका रिश्ता हो, लेकिन बड़े घर के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार रिश्ता करो। क्यों? देखो, अगर आप बहुत धनवान हैं, आपकी बेटी बड़ी सुविधाओं में रही है, उसने कभी कष्ट नहीं देखा, संघर्ष नहीं देखा, और कहीं आपने किसी साधारण घर में विवाह कर दिया तो वहां भी उसका गुजारा नहीं हो पाएगा। ये पक्की बात है। अनुकूलता होनी चाहिए, प्रतिकूलता नहीं। और मान लीजिए आप उतने धनवान नहीं हैं और कोई बढ़िया लड़का दिख गया, आपने बहुत बड़े घर में शादी करा दी, तो भी उठते बैठते कहीं ना कहीं उसको ताना मिलेगा। मानते कि घर परिवार वाले अच्छे होंगे, लड़का अच्छा होगा, लेकिन आजकल तो रिश्तेदार भी वो भी ताना देने चले आते हैं
कई कई बेटियों के साथ ऐसा होता है, विवाह में जाती कहीं दहेज में कमी हुई तो घर वाले सुनाने लगते हैं, हमारी बड़ी बहू तो इतना लेकर आई थी, तुम तो कुछ लेकर आई नहीं। ये जो दहेज है ना, बहुत बड़ी कुप्रथा है। दहेज देना पाप है। माता पिता अपनी स्वेच्छा से अपनी बेटी को अगर कुछ देना चाहते हैं तो दे दे, पर मांगना कभी नहीं चाहिए, गलत बात है। तो महाराज बेटियों को बड़ा ताना भी सुनने को मिलता है, तो आप अपनी बेटी के रहन सहन को अच्छे से जानते हैं, उसका स्वभाव कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, आपके घर का वातावरण कैसा, उसी के अनुसार आप वर खोजिए, वैसा ही घर खोजिए। क्योंकि अगर मैचिंग नहीं हुई और बहुत विपरीत रही, और अगर आपकी बेटी उस काम को कर सकने में सक्षम ना रही तो बड़ी शिकायतें आती, बड़ा व्यवधान आता है, रिश्ते टूटते हैं। तो हमेशा बेटी का विवाह अपने बराबरी में, समानता में करना चाहिए, कि जहाँ पर वो आराम से रह भी सके, कर्तव्यों का पालन भी कर सके, आपको भी कुछ कहा ना जाए, आप भी बारातियों का बढ़िया स्वागत कर सके, उतना ही बुलाइए जितना कर सके, स्वागत सम्मान कर सके। तो महाराज पार्वती जी क्या है, राजकुमारी जैसी है, छोटी सी सुंदर सी। अब मैया मैना दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई। पार्वती जी को तो नारद जी के वचन लग गए। पार्वती जी कहती है, मैया मेरे गुरु जी कहते हैं कि शिव जी से मेरा विवाह होगा, कैसे मिलेंगे शिव जी? मैया ने पूछा कि इनको कैसे मिलेंगे शिव जी? तो कहते हैं कि अगर आपकी बेटी तपस्या करेगी, ऐसे शिव जी नहीं मिलेंगे। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाइयों मेट सकई त्रिपुरारी। अगर विधाता की कृपा हुई, आपकी बेटी ने तपस्या कर ली, तो इसको शिव जी जरूर मिलेंगे। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे वर हैं इसके लायक, लेकिन मुझे लगता है शिव जी के समान इसके लिए कोई और दूसरा दुल्हा नहीं है। अब महाराज पार्वती मैया को वचन मिल गए गुरु जी के। माता को समझाती, मैया तुम शोक ना करो, दुख ना करो, जो मेरे भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा, भाग्य को कोई टाल नहीं सकता। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वन जाऊं, तपस्या करूं। और महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि मैया ने 1000 वर्ष तक केवल कंद मूल फल खाकर तपस्या की, बहुत कड़ी तपस्या की है। 100 वर्ष तक केवल साग खा करके रही है। और इसके बाद वायु का सेवन करके माँ भवानी ने तपस्या की, शिव जी को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। और फिर 3000 वर्ष तक बेल के सूखे पत्ते खा करके मैया ने तपस्या करी है, इसीलिए इनका नाम अपर्णा पड़ा। बेल के पत्ते खा करके, सूखे पत्ते खा करके मैया ने तपस्या की। कुछ दिन बाद उसको भी छोड़ दिया, कुछ खाया पिया नहीं, और शरीर सूख करके बिल्कुल कांटे जैसा हो गया, दुबली पतली हो गई। तो महाराज जैसे ही मैया का शरीर सूखने लगा, शिव जी की घोर तपस्या करी, वैसे ही आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी कहती है, भयऊ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। बेटी अब परेशान मत हो, अब तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है, आपको भगवान मिलेंगे। आपने जो तपस्या की है उसका फल आपको मिलेगा। शिव जी अवश्य ही आपको पति के रूप में मिलेंगे, लेकिन आप अपने घर को जाइए। जब आपको आपके पिताजी बुलाने आएंगे तो आप हठ त्याग करके घर चले जाना, और सप्तऋषि आएंगे आपकी परीक्षा लेने। और जब सप्तऋषि आपकी परीक्षा लेने आए तो समझ जाओ कि बस अब आपका कल्याण हो गया है, अब मेरी वाणी को ठीक समझना। और महाराज माँ भवानी तपस्या करके अपने घर को गई। अब महाराज ये तो माता पार्वती का चरित्र सुना रहे हैं, शिव जी का चरित्र सुनते हैं। जब से माँ भवानी
मां सती ने अपना शरीर त्यागा था तो शिव जी समाधि में चले गए थे और उसी समय देवताओं का एक शत्रु हुआ जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर जो हुआ उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और वरदान क्या मांगा? वरदान मांगा कि कोई मुझे मार ना सके, शिव जी के तेज से जो बालक उत्पन्न हो केवल वही मुझे मार सके। उसने ऐसा वरदान क्यों मांगा? देखो दिमाग लगाया क्या कि शिव जी ने सती जी का त्याग किया, सती जी अब इस संसार में है नहीं, शिव जी चले गए समाधि में, अब शादी ब्याह तो होना नहीं है, पत्नी तो है नहीं और ना ही इनको कोई संतान हो सकती है, समाधि में चले गए हैं। इनकी समाधि तो हजारों वर्ष तक की होती है, तो क्यों ना मैं ऐसी मनोकामना मांगू, ऐसा वरदान मांगू कि भगवान शिव के तेज से उत्पन्न पुत्र से मैं मरूं, ताकि मुझे कोई मार ना सके, न पुत्र होगा न मुझे कोई मार पाएगा। ऐसा दिमाग लगाया तारकासुर ने। अब महाराज अत्याचार शुरू कर दिया। तारकासुर से सभी लोग त्रस्त हो गए, सारे देवता दुखी हो गए। स्वर्ग पर जाकर के आक्रमण कर दिया तो सारे देवताओं ने कहा, कामदेव भैया एक काम करो, क्या? बोले शिव जी की समाधि खोल दो। कामदेव ने कहा ना ना ना, हम नहीं जाएंगे। अरे बाप रे, भोले बाबा को कहीं गुस्सा आ गया तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। देवताओं ने कहा एक बात बताओ, अपना ही सोचोगे, समाज का भला नहीं सोच रहे हो? ये तारकासुर कितना परेशान कर रहा है। शिव जी जागेंगे तभी उनका विवाह होगा और तभी उनको बालक होगा और वही बालक तारकासुर को मारेगा, वरना हम लोग ऐसे रोते रहेंगे। कामदेव ने कहा बड़ा धर्म संकट में आप लोग डाल रहे हो। शिव जी समाधि में गए हैं और कहीं हम गए और हमको ही समाप्त कर दिया तो? लेकिन ठीक है, आप लोग अगर चाहते हो कि आपका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, ठीक है, हमें मरना स्वीकार है, जाते हैं। महाराज कामदेव आए जहां पर भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। कामदेव आकर पीछे आम के वृक्ष के ओट में बैठ गए, पत्तों की ओट में, और पुष्प का धनुष बाण संधान किया। जैसे संधान किया महाराज, उस समय क्या हुआ? कामदेव का ऐसा प्रभाव हुआ, संसार की गति ही बदल गई, सबकी मर्यादाएं टूटने लगी। समुद्र ने, नदियों ने अपनी मर्यादा तोड़ दी, पशु पक्षियों ने मर्यादा तोड़ दी। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? कामदेव ने क्या किया? बाण संधान करके जैसे ही शिव जी के ऊपर छोड़ा, महाराज शिव जी के हृदय में आकर जैसे ही वो कामदेव का प्रेम वाला बाण लगा, वैसे शिव जी की समाधि टूटी। आंख खोली, सामने कामदेव खड़े थे। शिव जी समझ गए कि कामदेव ने मुझको जगाया है। और महाराज क्या क्या, क्रोध में कामदेव को भगवान भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र से जला करके भस्म कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। महाराज कामदेव को जैसे ही जला करके भस्म किया, अब तो हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रति आकर चरणों में गिरकर रोने लगी। बोले प्रभु आपने क्या कर दिया, मेरे पति देव को समाप्त कर दिया, कृपा करिए। भगवान भोलेनाथ को दया आ गई। बोले ऐसा है, चिंता न करिए, अब तो वो भस्म हो चुके हैं। द्वापर में जब भगवान कृष्ण आएंगे तो उन्हीं के पुत्र प्रद्युम्न बन करके आपके पति आएंगे धरती पर, तब आपका उनका मिलन हो पाएगा। तब तक वो अदृश्य रूप से सारे संसार में रहेंगे, बिना देह के संसार में भ्रमण करेंगे। और महाराज इस प्रकार से शिव जी आशीर्वाद देते हैं। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचन अन्नता होई न मोरा। और महाराज इधर सारे देवताओं ने देखा, सारे देवता पहुंच गए। सारे देवताओं ने देखा कि अब भगवान भोलेनाथ की समाधि टूट गई है, तो आए मनाने लगे। हे प्रभु मान जाइए, आप अपने क्रोध को शांत करिए। आप क्रोध करके
क्यों अनर्थ कर रहे हैं? अब शांत हो जाइए। सबने स्तुति गाई, भोलेनाथ को मनाया, भगवान भोलेनाथ शांत भये। देवताओं ने प्रार्थना करी, क्या? बोले बाबा आप शादी कर लीजिए। बोले बाबा ने कहा अच्छा इसीलिए आए थे तुम लोग, इसीलिए तुम लोगों ने कामदेव को भेजा? नहीं करेंगे हम शादी, हमें बैरागी का जीवन अच्छा लगता है, हम विवाह कर ही नहीं सकते। देवताओं ने कहा प्रभु जब तक आप विवाह नहीं करोगे हमारा कल्याण नहीं होगा। भोले बाबा ने कहा एक बात बताओ, हमें हमारी शादी की इतनी चिंता नहीं, तुम लोग काहे को इतना परेशान हो? हम करें ना करें तुमसे क्या मतलब? बोले है परेशानी, जब तक आप विवाह नहीं करोगे बाबा तब तक आपका बालक कहाँ से आएगा? और बालक नहीं आएगा तो तारकासुर को मारेगा कौन? राम जी आए। राम जी कहते हैं प्रभु मेरी बात मान लीजिए, विवाह कर लीजिए। राम जी की बात भला भोलेनाथ कैसे टाल सकते हैं? बोले आप स्वामी हम सेवक, भला स्वामी की आज्ञा कैसे टाल सकते? आप कहते तुम विवाह करेंगे लेकिन ऐसे नहीं, तो कैसे? बोले हम विवाह करेंगे, पहले दुल्हन बताओ है कौन? बोले वही सती जी, अब पार्वती जी के रूप में आ चुकी है, वही दुल्हन है आपकी। बोले तो सुनिए प्रभु, हम भी अब पार्वती की परीक्षा लेंगे। सती रूप में उन्होंने आपकी परीक्षा ली थी ना, अब हम पार्वती की परीक्षा लेंगे। यदि पार्वती परीक्षा में पास हो गई तभी हम विवाह करेंगे। तो महाराज परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि आए, माँ भवानी से कहने लगे कि आपने इतनी कठोर तपस्या किसके लिए की? माँ भवानी कहती है कि मैंने शिव जी को अपना पति बनाने के लिए, उनके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, इसलिए तपस्या की। बोले उनसे अच्छा दुल्हा है बताइए, विष्णु जी से विवाह कर लो। पार्वती मैया कहती क्षमा करें, हृदय एक है, प्रेम एक ही बार होता है। अब जो हृदय था वो मैंने शिव जी के चरणों में रख दिया। पहले आते तो मैं सोचती, लेकिन अब तो मैं शिव जी के अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकती। और महाराज इस प्रकार से सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली है, माता पार्वती के प्रेम की परीक्षा में पास हुई। सप्त ऋषि धन्य हो गए और जाकर भोले बाबा से कहा कि बाबा हम मिलकर के आए, परीक्षा ले लिए, पार्वती जी हर तरह से आपके योग्य हैं और आपके चरणों में उनका अटल प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। और महाराज जैसे ही कहा कि आपके चरणों में उनकी प्रीति है, भोले बाबा गदगद हो गए, मुस्कुराने लगे। अब तो सारे देवता खुश हो गए, हा। अब भोले बाबा हंस दिए हैं, जब हंस दिए तो पक्का फिर कुछ ना कुछ मंगल होगा। और महाराज शुभ घड़ी शोध करके विचार करके बताई गई, लग्न की तिथि निश्चित हुई। अब लग्न की तिथि निश्चित हुई तो भोले बाबा के विवाह की तैयारी होने लगी। और देखो पूरे ब्रह्मांड की सबसे विचित्र बारात जो थी वो मेरे भोले बाबा की बारात थी। आप भी आज सुनोगे कि भोले बाबा की बारात कैसे थी। महाराज जो समय विचारा गया था वो शुभ समय आ गया और जितने देवगण हैं उन सब ने अपना अपना वाहन निकाला। यमराज अपने करिया भैंसे को ही खूब शैम्पू से नहला रहे हैं, बारात चलना है, रगड़ रगड़ के। दुल्हा बैठा, दूल्हे को कोई चिंता ही नहीं है, शादी का दिन आ गया। और जितने बाराती हैं जो देवगण हैं वो खूब बढ़िया जो है सब संभाल रहे हैं, संवार रहे हैं अपने वाहन को। इंद्र अपने ऐरावत को बढ़िया शैम्पू लगा रहे हैं, आज बारात चलना है, इधर उधर नहीं करना, ठीक से खड़े रहो, नहा लो, हम दिखे। भगवान विष्णु अपने गरुण जी को बढ़िया साफ कर रहे हैं, सब अपने अपने वाहन को स्वच्छ कर रहे हैं, संवार रहे हैं, सजा रहे हैं और खुद भी सज रहे हैं। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद करही अक्षरा ज्ञान। महाराज अब तो देखो देवता खूब बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया शेरवानी, बढ़िया बढ़िया मुकुट माला। इधर भोले बाबा बैठे बेचारे कैलाश पे, शादी की डेट आ गई। आप सोचो शादी ब्याह जिस घर में होता है कितनी अफरा तफरी मची रहती है।
दूल्हा खूब बढ़िया तैयार होता है। आजकल तो दूल्हे भी पार्लर जाते हैं, हाँ, बढ़िया नागराज जूती, क्या क्या सपना रहता, अपनी शादी में ऐसा पहनेंगे वैसा पहनेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, बढ़िया लगेगा। अब भोले बाबा ऐसे दूल्हा है जिनको कोई चिंता है नहीं, बैठे हैं। गढ़ आए, बोले बाबा, बोले हाँ, कहे आज आपकी शादी है। बोले बाबा कहे जानते हैं। तो बाबा घर में कुछ है नहीं, सजाऊं कैसे आपको, घर में तो कोई सामान ही नहीं, क्या करूं। भोले बाबा कहे घर में सामान तब होगा जब घर हो, जब घर ही नहीं है तो सामान कहाँ से होगा, हमारे तो घर ही नहीं है। नंदी बोले तो ऐसे कैसे चलेगा बाबा, अरे आज शादी है, ऐसे थोड़ी होता है, शादी ब्याह में तो बाबा थोड़ा तो आपको सजाना पड़ेगा, थोड़ा सा चमकाना पड़ेगा, कुछ तो श्रृंगार करना पड़ेगा। बाबा बोले देखो भाई, कोई आडंबर नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, आसपास में अगर कुछ मिल रहा हो वही से हमारा श्रृंगार कर दो, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आजकल शादी में दुल्हा से ज्यादा तो बाराती सजते हैं, जैसे आज देवगढ़ सजे हुए हैं, खूब बढ़िया विमान सजा करके अपना भी तैयार हो करके खड़े हुए हैं। अब इधर बाबा का श्रृंगार हो रहा है, जरा सोचो, भोले बाबा बैठे हुए हैं। अब उनके गढ़ सोच रहे क्या श्रृंगार करे। सबसे पहले तो उनकी जटाओं को देखा, जब काम दहन हुआ था तो बाबा की जटाएं क्रोध में बिखर गई थी। नंदी और भृंगी यही दोनों बेचारे बाबा को मानते हैं बहुत। बोले बाबा कहिए तो आपकी ये जटा बांध दे। भोले बाबा ने कहा जैसी इच्छा। अब बांधा किससे, छोटे छोटे पतले पतले दो सांप ले आए। अब जटा को समेट करके बढ़िया उसे दो सांपों से बांधा। बोले बाबा ये जटाएं तो आपकी बंध गई, अब मोर कहाँ से आई, विवाह में दुल्हा को मोर भी चाहिए। बोले बाबा बोले ये मोर क्या होता है जी। बोले अरे शादी ब्याह में बढ़िया लगाते हैं दुल्हा लोग, 4-5 लड़ियां ऐसे लटकी रहती हैं, इसी से तो पता चलता है कि दुल्हा है। बाबा बोले तो ले आओ मोर, कहाँ है। अब मोर कौन लाने जाए, महाराज मिले कहाँ। सो क्या किया, गए बढ़िया 40-50 छोटे छोटे सांपों को पकड़ लाए नंदी और भृंगी। अब महाराज जो जटाई थी उसी को समेट कर ऊपर बांध दिया। अब सांप के मुंह ऊपर और पूंछ पतली नीचे नीचे सब लटक रही थी। लगे कि बढ़िया घुंघराले केस लटके हुए हैं और बढ़िया लड़ियां लटकी हुई हैं, और सांप भी एक से एक चमकीले बढ़िया बढ़िया सांप। किसी तरीके से उनको मोर लगाया गया। बाबा बार बार सांप को हटा के देखते, अच्छे लग रहे। नंदी बोले अरे बाबा एक नंबर, बहुत अच्छे लग रहे, बैठिए तो रुकिए। अच्छा अब श्रृंगार क्या करते हैं महाराज, कान में कुंडल नहीं था तो बिच्छू, 2 बिच्छू पकड़ लाए, कान में कुंडल बांध दिया, पहना दिया भोले बाबा के। बाजू बंद के लिए छोटे छोटे पतले पतले सांप ले आए। सारा श्रृंगार यही सांप बिच्छू से हो रहा है। बोले बाबा एक चीज और, क्या, पाउडर तो है नहीं, पाउडर आप गोरे कैसे लगोगे। अब भगवान भोलेनाथ तो वैसे ही कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौर बड़े हैं। गणों ने क्या किया, बोले पाउडर का जुगाड़ अभी करते, 1 मिनट। गए शमशान की जो भभूतियां थी, राख थी, ले आए। बोले लो बाबा लगाओ पाउडर, इससे बढ़िया पाउडर को मिले ना। लगा दिया बढ़िया। भोले बाबा का अब अच्छे लग रहे। बोले 1 नंबर। बाबा एक कमी और है क्या। बोले माला नहीं पहनाया। बाबा बोले देखो माला तो हम पहनते नहीं, और पहनेंगे तो हम मुंडों की माल पहनेंगे। बोले पहले बताना चाहिए था, फिर जाए शमशान। फिर गए शमशान, खोपड़ी उठा कर ले आए मुंड माल, उसे पिरोया बढ़िया एक पतले से नाग में और पहनाया भोले बाबा को। अब देखो श्रृंगार हो रहा है भोले बाबा का। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंदन कंकड़ पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। कुंडल कंकड़
कन पहिरे ब्याला तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपबीति भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपबीत भुजंगा। करल कंठ उर नर सिर माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कंठ उर नर सिर माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला। और कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा चले बसा चढ़ी बाजही बाजा। त्रिशूल अरु डमरू बिराजा चले बसा चढ़ी बाजही बाजा। बोलो ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, बोलो ओम 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 नमः शिवाय। अब महाराज भोले बाबा चकाचक तैयार है। ऐसा दुल्हा कहीं होगा? बढ़िया बबूत लपेटे हुए नरमुंडों की माला पहने पूरे शरीर में देव समाज पहुंचा अपने अपने विमान को लेकर। देवांगनाएं आई, जितनी देवांगनाएं थी सोची चलो दुल्हा को देखें। हमारे स्वामी तो बहुत बढ़िया सजे, एक बार दुल्हा का भी मुंह देख के आए। और दुल्हा कोने में खड़ा, गई दौड़ते हुए आंख बंद करते हुए भाग के आई, बोली हे भगवान, अरे बाप रे बाप, इसको अपनी बेटी कौन देगा? ऐसा दुल्हा होता है, इतना करिया। भोले बाबा है गोरे, पर ऐसा पाउडर उनको लग गया है बबूत का कि वो काले लग रहे। बोले इतना काला, आंख बंद करके भाग आई। विष्णु जी आए, बोले बाबा तैयार हो? बोले हाँ। बोले अरे बाबा, दूसरे की नगरी में जाना है, आज दुल्हा हो, कम से कम आज तो कुछ पहन लो, कैसे ही दिगंबर रहोगे? कम से कम कपड़े तो कुछ पहन लो, ऐसे जाओगे? क्या कहेंगे सब? नाक कटवाओगे? भोले बाबा हंसने लगे, बोले आज तक तो वस्त्र पहने नहीं। गढ़ बोले रुको, हमारे पास व्यवस्था है, जो बागंबर था वही उठा लाए। बोले इसी को लपेट लो बाबा, और क्या चाहिए आपको? बागंबर लपेट दिया। अब बागंबर एकदम टाइट सरक के गिर जाए बार बार। बोले अब क्या करे, क्या जुगाड़ करे? सो गए, देखे कुछ सांप खुशी में नाच रहे थे। बाबा की शादी, हमको भी मिलेगा मौका। कुछ नाग नाच रहे थे, उसमें से बोले एक बात बताओ, तुम सब में पतला कौन है? दो नाग बोले हम पतले, हम बहुत बढ़िया नाचते, हमको ले चलो। बोले नाचना नहीं है तो? बोले बाबा के कमर पर ड्यूटी करनी है। क्या ड्यूटी? बोले अभी तुमको बांध रहे बागंबर से, सरकना मत, जो नाचे तो फिर जान लो आज अगर तुम हटे तो फिर मान सम्मान की बात है, सब गड़बड़ हो जाएगा। जब तक विवाह करके बाबा हिमाचल नगरी से लौट नहीं आते कैलाश पर, तब तक तुम लोग हिलना मत। कितनों म्यूजिक बजेगी, डांस नहीं करना है। सांप बोले ठीक है। दो पतले पतले सांपों से कमर पर बागंबर बांधा गया। अब चकाचक बोले बाबा तैयार। लेकिन देवता जो है ना, उनको लगा कि ये जो दुल्हा है तो बड़ा विचित्र दुल्हा है। और बहाने से क्या कहते हैं, विष्णु भगवान सारे दिक्पालों को, देवताओं को बुला करके कहते कि ऐसा है भाई, देखो सब लोग अपना अपना एक दल बना लो अलग। बोले क्यों? बोले बर अनुहारी बरात ना भाई। क्या कहते हैं कि ये जो बारात है वो दुल्हे के अनुरूप नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ समझ गए इनको हमारे बारात जाने में बेइज्जती लग रही है। ये लोग बड़े सुंदर बन के आए ना, फेशियल वेशियल करा के, अपने को बड़ा अच्छा समझ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सारे देवता विमान लेकर अलग हो गए। नंदी बोले बाबा देखो सब अलग ही भाग रहे हैं, बरातिये नहीं बचा कोई, क्या करे? बाबा बोले कोई बात नहीं, जब तक अपना ग्रुप ना हो तब तक आनंद नहीं आता।
हमको हमारे ग्रुप में अच्छा लगता है कि नहीं? अपने ग्रुप में कोई अलग आ जाए मेल जोल नहीं हो पाता, जहां अपना ग्रुप होता है वहां आनंद ज्यादा आता है। तो बोले बाबा कहते अरे नंदी सुनो, बुलाओ अपने समाज को। अपने समाज को बोले हाँ अपने समाज को बुलाओ। महाराज जैसे ही गढ़ों ने आवाज लगाई, दुनिया के समस्त भूत प्रेत पिशाच डाकनी ब्रह्म बैताल चुड़ैल राक्षसी जितने हैं सब प्रकट हो। और जैसे आवाज लगाई बाबा की शादी है महाराज, अतल वितल सुतल तरातल पाताल हर लोक से भूत प्रेत भाग भाग कराने लगे, मेरे बाबा की शादी है, अरे मेरे बाबा की शादी है। अब महाराज सब भाग भाग करके आने लगे। आपको पता है पूर्णिया से भी कुछ भूत आए थे, खगड़िया से भी, और मैं बता दूं कुछ तो बेगूसराय से भी आए हुए थे। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। अब सब हर हर बम बम करते हुए आए भूत प्रेत, और जैसे हर हर बम बम करके आए तो अब आनंद आया। बोले जस दुल्हा तस बनी बराता, अब जाकर बाबा की असली बारात आई है। ऐसे बारात महाराज, ऐसे ऐसे भूत प्रेत, कोई हड्डी नचाते हुए आया तो कोई रक्त लपेटे हुए है, किसी के मुख ही नहीं है तो किसी के मुख ही मुख है। अब इस विचित्र बारात को देख करके देवगण हंसे, अपना अपना विमान आगे लेके चले। भूत बोले बाबा हम हैं, चिंता ना करो, हम लोग आ गए हैं, ऐसा नाचेंगे कि छुट्टी कर देंगे सबकी, आप चिंता ना करो, बारात में नाचने वाले हैं। सारे भूत प्रेत इकट्ठा हुए, भोले बाबा बैठे किस पर? नंदी जी पर। और नंदी जी की ओर मुख नहीं किया, जिधर नंदी जी का मुख था भोले बाबा उधर अपनी पीठ कर लिए, और जिधर नंदी जी के पैर थे पीछे के उधर भोले बाबा अपना मुख कर लिए, मतलब उल्टा पीठ बैल पे सवार हुए। अब बारात चकाचक तैयार है हिमाचल नगरी में जाने के लिए, और महाराज भोले बाबा अपने ससुराल जा रहे हैं। आज भोले बाबा बैल की सवारी करके अपने ससुरारी जा रहे हैं। कौन कौन भोले बाबा के बारात में चलेगा? सब चलेंगे, ठीक है, तालियां बजाइए, झूमिए, क्योंकि मेरे बाबा की बारात है। कि हरे रामा भोले चले ससुरारी, बैलवा पे कई के सवारी राम। उठा हाथों को और तालियों के साथ बाबा के बारात चलना है। बोलो शंकर भगवान की हरे रामा भोले चले ससुरारी, कई के सवारी राम। कि हरे रामा भोले चले ससुरारी, बैलवा पे कई के सवारी राम। तालियों की सेवा करते हुए हरि हाथों को उठा करके बोलो शंकर भगवान की। और देखो भोले बाबा की सूरत कैसी है। भोले बाबा के सूरत प्यारी, करूं दर्शन में जाऊं बलिहारी। भोले बाबा की सूरत प्यारी, करूं दर्शन में जाऊं बलिहारी। भोले बाबा के सूरत प्यारी, करूं दर्शन में जाऊं बलिहारी। भोले बाबा की सूरत प्यारी, करूं दर्शन में जाऊं बलिहारी। कि हरे रामा भूत नाचे दे दे तारी, बजावे लोटा हरे रामा। कि हरे रामा भूत नाचे दे दे तारी, बजावे लोटा हरि ओ रामा। कि हरे रामा बोले
तालियों की सेवा करते हुए बोलो दुल्हा सरकार की। हाथों को उठा करके मेरे बाबा की बारात कौन कौन चलेंगे? बोलो शंकर भगवान की। देखो बाबा जा रहे थे तो जो देखता कहता हाय दुल्हा है, ऐसे दुल्हा होता है। बाबा बोले नंदी यहाँ आओ। क्या बोले हम अच्छे लग रहे हैं ना? बोले अरे बाबा आपके जैसा कोई लग नहीं रहा। बोले तभी तो ये लोग आंख फाड़ फाड़ के हमको देख रहे, हमें पता है मैं आज बहुत सुंदर लग रहे। एक बोला बाबा मौरा ज्यादा भारी हो गया है, पंखा कर दूं क्या? एक भूत आता है कहता बाबा हम आपको पंखा करेंगे। तो कहता है क्या? केहू बाबा के पंखा डोलावे, केहू राख भभूत उड़ावे। बाबा के पंखा डोलावे, केहू राख भभूत उड़ावे। केहू बाबा के पंखा डोलावे, केहू राख भभूत उड़ावे। केहू बाबा के पंखा डोलावे, केहू राख भभूत उड़ावे। और कि हरे रामा भीड़ जुटल बड़ी भारी, चले हैं ससुरारी रे रामा। कि हरे रामा भीड़ जुटल बड़ी भारी, चले ससुरारी हो रामा। कि हरे रामा भोले चले ससुरारी, बैलवा पे कई की सवारी रामा भोले चले ससुरारी, बैलवा पे कई के सवारी। जय हो, बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय। पता है आपको भोले बाबा जब बारात लेके चले तो रास्ते में एक बाजार पड़ी, बाजार में बुलेट खड़ी थी। एक भूत गया बुलेट पे चढ़ गया, बोला बाबा इससे चले, आपके विवाह में बुलेट से चलेंगे तो ज्यादा इज्जत बनेगी। बाबा बोले काहे को डाका डाल रहे हो दूसरे के घर में, दूसरे की बुलेट लेके चलोगे, ऐसे चलो। बोला नहीं नहीं हम बुलेट लेके चलेंगे। तब तक पहुंच गया एक भूत ट्रैक्टर पे, बोला हम ट्रैक्टर से चलेंगे। और महाराज बड़ी दुविधा हुई, क्या कौनो भूत बुलेट लई आवे, कौनो ट्रैक्टर पे चढ़ जावे। भूत बुलेट लई आवे, कौनो ट्रैक्टर पे चढ़ जावे। कोनो भूत बुलेट लई आवे, केहू ट्रैक्टर पे चढ़ जावे। भूत बुलेट लई आवे, कौनो ट्रैक्टर पे चढ़ जावे। एक बोला हम बुलेट लेके चलेंगे, दूसरा भूत बोला हमको ट्रैक्टर से चलना, तीसरा बोला जब डाका ही डालना है तो ये ट्रैक्टर और बुलेट क्यों, काहे नहीं किसी की फरारी उठा ले आए हैं। बारात चलनी है तो और भौकाल बने, बढ़िया फरारी गाड़ी से चलेंगे। तो क्या हुआ कि हरे रामा केहू ले आवे फरारी, हंसे नर नारी रे रामा। के हरे रामा केहू ले आवे फरारी, हंसे नर नारी हो रामा। कि हरे रामा
ससुरारी बैलवा पे कई के सवारी राम। 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 अब महाराज दुल्हा सरकार आगे बढ़ते जा रहे हैं, उल्टा पीठी बैला पे सवार है। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे बारात जा रही है। किसी ने पूछा बारात कहाँ से आ रही है? बोली बिहार से आ रही है। कैसे? एक महिला देखती है, कहती है कि मुझे तो लगता है रथ से ना हाथी घोड़ा आया बिहार से। हमको तो लगता दूल्हा आया बिहार। भाई बुरा मत मानना, ऐसा क्यों कहा? हमारे बाबा बैजनाथ धाम में है कि नहीं है? बिहार में है। बैजनाथ कहाँ है तब बताइए? अच्छा झारखंड में हो गए। अच्छा अब झारखंड में हो गए, पहले तो बिहार ही था। हाँ तो महाराज इसीलिए कहा कि लगता है भोले बाबा वहां से आए हैं। चल पड़ी है बारात। अब देखो धीरे 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 बारात हिमाचल नगरी की ओर प्रस्थान कर रही है। सबसे आगे कौन है? सबसे आगे देवताओं का समाज है। अब देवताओं का समाज सबसे पहले पहुंचा है और उसके बाद में भूतों का समाज है, फिर भोले बाबा है सबसे पीछे। तो जो देवता है बड़े सुंदर लग रहे थे। मैना मैया परीक्षण करने के लिए परेशान है, क्योंकि अभी तक भोले बाबा का नाम खाली सुना था, देखा नहीं था। देखा तो था नहीं। अब महाराज बारात के स्वागत के लिए ऐसी नगरी में व्यवस्था कराई गई। बढ़िया आम का जूस लेकर के वहां के बालक, जैसे यहाँ के बालक सेवा में लगे रहते, बाराती आएंगे माला लेके स्वागत करेंगे, बढ़िया आम का रस पिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक, आजकल तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वो सारी व्यवस्थाएं थी। अब सबसे पहले देवता पहुंचे। जब देवता पहुंचे तो इंद्रदेव को देखा। मैना मैया ने बोले तुम ही हो ना दुल्हा? बोले ना ना मैया हम दुल्हा नहीं, हम लोग तो नौकर हैं, जो दुल्हा आ रहा उसके नौकर हैं। बोले अच्छा दुल्हे के नौकर? बोले और क्या? ये देखो ये वरुण देव है, उसके यहाँ पानी भरते हैं, पानी भरते ये वरुण देव है, वाटरमैन है। बोले अच्छा। मैना मैया बोली और ये कौन है? ये दुल्हा है? बोले नहीं ये तो कुबेर है, ये तो खजांची कैशियर है उनके यहाँ के, ये तो लेन देन का काम करते हैं, नौकरी करते हैं उनके यहाँ। अच्छा दुल्हा कहाँ है? तब तक विष्णु भगवान आए। बोली हाँ ये होगा दुल्हा। विष्णु भगवान बोले नहीं माता जी हम दुल्हा नहीं है, आ रहा है दुल्हा पीछे, आपके भी नेत्र सफल हो जाएंगे, आने तो दीजिए। अब महाराज स्वागत करने वाले बढ़िया स्वागत कर रहे, माला पहनाया, जूस वूस बढ़िया पिला रहे। देवता कहते हैं कि सुनो, आपस में बात करें, अभी आए नहीं है असली बराती, जब तक नहीं आए हैं तब तक जल्दी जल्दी जो खाना पीना खा पी लो, क्योंकि उसके बाद मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ आया। जैसे ही भूत आकाश में उड़ता हुआ आया, पहुंच गया, हर हर बम बम करते सारे भूत प्रेत आ रहे। तब तक एक जो पानी पिलाने वाला सेवक था, जो पानी पिला रहा था, जलपान करा रहा था, ऊपर देखा, बोला ऊपर तो देखिए। इंद्रदेव बोले नहीं नीचे देखो ऊपर में क्या रखा है। वो कांप रहा है, उसका हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है। बोला हे भगवान आज इनसे बचा लो, इसके बाद जिंदगी में किसी के साथ दिन पानी पिलाने नहीं जाएंगे, कान पकड़ते हैं, आज बचा लो प्रभु। एक जो जूस बांट रहा था उसने देखा तो भूत के मुख ही मुख है। बोला हे प्रभु के कौन सी बला आ गई, आज के बाद किसी के विवाह में नहीं जाएंगे, बारात में बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेंगे, घर में पड़े रहेंगे, आज बचा लो। पानी का जग हिल रहा है, जूस का जग हिल रहा है, सब डरे हुए हैं। तब तक महाराज हर हर बम करते करते भोले जी का समाज पहुंचा, भोले बाबा का समाज पहुंचा। जितने नर नारी थे सब भागने लगे, छोटे बालक गए थे दुल्हा देखने, वो भी भागने लगे। माताओं ने कहा अरे तुम लोग यहाँ क्यों भाग आए? बोले दरवाजा बंद कर लो माँ, कहीं एक भी घर में घुस गए तो तांत्रिक बुलाना पड़ेगा, जाने वाले नहीं है, ऐसे मेहमान आए हैं, एक भी अगर गलती से घर का द्वार खुला रहा और घुस गए तो ना आप बचोगे ना हम। ऐसी बारात आई, बोले ऐसी बारात आई है। अब महाराज
भोले बाबा पहुंचे। बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। मां मैना परिछन के लिए आई। और देखो दूल्हे का परिछन करने के लिए दुल्हन की मां बड़ी लालायित रहती है। और जैसे आई परिछन करने के लिए तो खोज रही दुल्हा है कहाँ, क्योंकि नंदी जी जिधर मुख किए थे उधर भोले बाबा की पीठ थी। जब उधर गई उल्टा तब तो परिछन करने के लिए खड़ी हुई। और जब देखा भोले बाबा को आंसू बहाने लगी। इसी के लिए मेरी बेटी ने तपस्या की थी, ये दुल्हे के लिए। हे भगवान, मेरी पार्वती के तो भाग्य फूट गई। तब तक नाग देवता को घर में लगी। जो नाग देवता ने फुफकार छोड़ी, मैना मैया थाली छोड़ करके भागी घर में। और क्या कहती हैं? कहती है करिया दामाद देखी मैना डेरने शिव शंकर हरि। करिया दामाद देखी मैना डेरने शिव शंकर हरि। हो करिया दामाद देखी मैना डेरने शिव शंकर हरि। करिया दामाद देखी मैना डेरने शिव शंकर हरि। और बोली ए नारद रउआ कहवा फसौली शिव शंकर हरि। बोली ए नारद रउआ कहवा फसौली शिव शंकर हरि। बोली ए नारद रउआ कहवा फसौली शिव शंकर हरि। बोली ए नारद रउआ कहवा फसौली शिव शंकर हरि। तालियों की सेवा करते हुए बोलो शंकर भगवान की। जय हो। हरि बोल। और जैसे शिव जी का रूप देखा मैना मैया थर 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 कांपने लगी। बोली शिव जी के रूप देखी कांपेला बदनवा। शिव जी के रूप देखी कांपेला बदनवा। सांप बिच्छू लटकल बाड़े इनके गर्दनवा। सांप बिच्छू लटकल बाड़े इनके गर्दनवा। शिव जी के रूप देखी कांपेला बदनवा। शिव जी के रूप देखी कांपेला बदनवा। अरे सांप बिच्छू लटकल बाड़े इनके गर्दनवा। सांप बिच्छू लटकल बाड़े उनके गर्दनवा। देखी के रूप मैया कैली रोदनवा शिव शंकर हरि। देखी के रूप मैया कैली रोदनवा शिव शंकर हरि। बोली ए नारद रउआ कहवा फसली शिव शंकर हरि। बोलिए नारद रउआ कहवा फसौली शिव शंकर हरि। 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 बोलिए नारद है ना, यही सबके घर को बिगाड़ता है। हम समझ गए, अपना घर तो बसा नहीं आया, मेरा भी घर बिगाड़ दिया।
पार्वती मैया को अपनी गोद में ले करके मैना जी रोने लगी। कहती पार्वती चाहे जो हो जाए अब ये मैं शादी होने नहीं दूंगी, तुझको लेकर पहाड़ से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, मेरी बेटी कुंवारी रहे सारे जीवन पर। ऐसे ऐसे बॉडम को अपनी बेटी दूंगी? पागल कहीं का। ना कोई श्रृंगार अमंगल वेश बना करके आया है। हाय मेरी राजकुमारी तुम्हारा क्या होगा? आज पार्वती मैया को आश्चर्य हुआ जब नारद जी को उल्टी सीधी बात कहने लगी। नारद तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, तुमने हमारा घर तोड़ दिया, बिगाड़ दिया, मेरी बेटी को बहका कर कौन सा मंत्र दे दिया? इसी दिन के लिए ऐसी तपस्या की थी बेटी ने। पार्वती मैया कहती है माँ नारद जी मेरे गुरु हैं और गुरु के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकती। बेटी तेरा जीवन बर्बाद करना चाहते? बोली नहीं माँ, आप एक बात समझो, सब कुछ जो है वो जीवन में पहले से निर्धारित है, ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। शिव जी ही मुझे पति के रूप में मिलेंगे, मैंने तपस्या करी है। माँ आप शोक ना करो, शोक को त्याग दो। नारद जी कभी गलत नहीं कह सकते, अपने गुरु का अपमान होता देखा तो आज पार्वती जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। तब तक बाहर आवाज आई क्या कि शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी। अच्छा एक बात है, शादी ब्याह में इतनी सी खबर इतनी बन जाती है, अंदर से बात कुछ निकलती, जाते जाते बाहर कुछ और बात हो जाती है। अब तो चर्चा होने लगी। किसी ने कहा वाह बड़े ऊंचे खानदान में हिमांचल ने अपनी बेटी का विवाह तय किया। एक बोला और क्या, ऊंचा नहीं तो क्या नीचा है? क्या जानते हो हमारे भोले बाबा को? देखो कैलाश पे रहने में माँ को कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर पे चंद्रमा है, लाइट की कभी टेंशन नहीं, लाइट कभी रहे ना रहे कोई परेशानी नहीं। बाबा कपड़ा पहनते नहीं तो धुलने प्रेस करने की दिक्कत नहीं है, पानी का भी कोई काम नहीं है, पानी की जब जरूरत पड़े तो गंगा जी सिर पर है। ऐसा सुखद वातावरण कहाँ होगा? नारद जी अंदर आए। नारद जी जब अंदर आए बोले क्या बात है? माता पार्वती को उनकी माँ मैना गोद में लेकर रो रही। बोले नारद जी मैं विवाह नहीं होने दूंगी। क्यों? बोले हमारी बेटी इतनी कोमल है, ऐसे अघोड़ी के साथ आपने मेरी बेटी के विवाह की बात सोच कैसे ली? तब नारद जी ने कहा सुनो मैना मैया, आप क्या जानती हो, केवल आपकी बेटी है, आप जगत की दृष्टि से देख रही हो, आप ध्यान से समझो। जो आपको अपनी बेटी नजर आ रही केवल एकमात्र आपकी बेटी नहीं, ये तो संसार की जननी है। और तब नारद जी ने समझाया, क्या कहा कि आपकी बेटी तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा परा अम्बा है। और आपको क्या लगता है कि आज पहली बार शिव जी से विवाह हो रहा है? अरे न जाने कितने जन्म जन्म इनका और शिव जी का बंधन बंधा है, साथ रहा है। ये तो आज से नहीं अनादिकाल से भोले बाबा की ही पत्नी है। पूर्व जन्म की कथा सुनाई, पूरी कथा सुना दी नारद जी ने। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, ओ सदा शंभु अर्धंग निवासिनी।
नारद जी ने समझाया कि ये जन्म जन्म से भोले बाबा की पत्नी है। माँ अपने मन का शोक हटा दो, हृदय से दुख हटा दो। कोई पहली बार भोले बाबा से इनका विवाह नहीं हो रहा है, ये तो उनकी पत्नी है शुरू से ही। और सती रूप में इन्होंने वरदान मांगा था, आज आपके घर में इनका जन्म हुआ। आप अब शोक को त्याग दीजिए और इस शुभ अवसर में ऐसे अमंगल बातें मत करिए। भला इसी में है कि अपनी बेटी को बढ़िया सजा धजा करके आप मंडप में ले आइए, शिव जी को समर्पित कर दीजिए और इसी से जगत का कल्याण होने वाला है। जब मैया ने सुना तो हृदय में हर्षित हो गई। अभी तक मैना मैया दुखी थी, लेकिन जब सच्चाई जान गई कि मेरी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो आदि शक्ति देवी है, जगत जननी है। मैना मैया ने माता पार्वती का श्रृंगार किया। इधर माँ पार्वती का श्रृंगार हो रहा है, इधर भोले बाबा मंडप में आकर बैठ गए। मंडप में आकर बैठे, भूत प्रेत जो थे उन्होंने सोचा हम क्या करें। अच्छा देखो, भूत प्रेतों का मन विवाह में नहीं लग रहा था। खूब बढ़िया नागिन डांस किए, खूब नाच लिए डीजे पर, और नाचने के बाद बोले अब भूख लगी है, अब तो कुछ खाना है। क्या खाएं? बोले चलो भंडारे में देखे क्या क्या है। भंडारे में जब गए तो क्या हुआ, बढ़िया भोजन की व्यवस्था थी, पंगत की तैयारी थी। भूत गए, बोले मुझे भूख लगी है। घराती बोले बैठो बैठो, बढ़िया आसन ग्रहण करो, आपको भोजन कराती हैं। सारे भूत प्रेत लाइन से बैठ गए। अब महाराज पत्तलें परोसी जाने लगी, पत्तलों को परोसा। एक भूत के तो मुख ही नहीं था, बोला आपका पत्तल किधर रखूं, आप खाएंगे कैसे? बोला रखो, तुमसे इससे क्या मतलब, तुम बस पत्तल रखो, निकलो यहाँ से। महाराज जब तक लोग व्यंजन लेने के लिए आए, पत्तल परोसा, व्यंजन लेने आए, तब तक दोना पत्तल ही गायब हो गया। भूत प्रेतों ने उसे ही कोई व्यंजन समझकर जितना दोना पत्तल था वही चबा डाला। अब घराती आए, बोले ये देखो लोटा थरिये गायब कर दिए ये लोग, इनको लग रहा है यही व्यंजन है, क्या किया जाए? दूसरा बोला सुनो, खाने खिलाने का झंझट खत्म करो, छोड़ दो भंडारे में खुले आम, अपना परोस लेंगे, अपना खा लेंगे। महाराज तभी से बफर सिस्टम स्टार्ट हुआ। बफर सिस्टम जानते हो ना, पहले के विवाह में बैठा कर पूछ पूछ कर खिलाया जाता था। अभी क्या है, छुट्टा छोड़ दो, जिस हौदी में मन कहे खूब मुंह डालो, खाओ, झूठा करो, मीठा करो, अपने से श्रेष्ठ आ रहा है, ब्राह्मण कोई भी आ रहा है, सब झूठा कूटा खाते रहो, जिस हाथ से खाए रहो उसी से निकालते रहो, खूब बढ़िया जूता पहन के बढ़िया, कोई मर्यादा नहीं रह गई। ये बफर सिस्टम भोले बाबा से शुरू हुआ है। भोले बाबा की शादी में भूत प्रेतों ने बफर सिस्टम खाया था। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। अरे भोजन ऐसा होना चाहिए, कोई बुजुर्ग भी यदि भोजन करना चाहे तो कर ले। मान लो किसी के घुटने में दिक्कत हो, ना खड़ा होके खा पाए तो, आधे से ज्यादा लोग गांव में भोजन इसीलिए नहीं कर पाते। अभी भाई बैठा करके पंगत में प्रेम से पवाओ, पूछ पूछ कर, कितना आनंद आता है। इससे आपका अन्न भी व्यर्थ नहीं जाएगा। बफर सिस्टम में क्या होता है पता है, जो आइटम अच्छा लगा वो भी ले लिया, और जो जिंदगी में नहीं खाया ट्रायल में उसको भी खा लेते, लाओ इसका स्वाद देखे, और महाराज ले लेंगे, चाहे अच्छा लगे चाहे नहीं, गया नाली में। उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। इस अन्न को उगाने के लिए किसान कितनी मेहनत करते, कड़ी तपस्या करते, धूप वर्षा शीत सब झेलते, तब हमको आपको भोजन मिलता है। इसलिए भोजन का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। प्रयास ये होना चाहिए कि भोजन बैठा करके पवाओ, उसमें आनंद रहता है। और जो भोजन बैठ कर किया जाता है वो शरीर में लगता है। एक बात जान लेना, कई लोग बोलते देवी जी हमारे घुटने में बड़ी तकलीफ है। घुटने में तकलीफ क्यों होती पता है? जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं ना, उनको घुटने में दिक्कत होती है। कभी भी जल बैठ कर के पिए, कभी भी अगर पीना है तो बैठ कर पिए, भोजन बैठ कर करें। तो महाराज भूत प्रेत तो भंडारे में घुस गए, इधर भगवान भोलेनाथ मंडप में पधारे हैं, मैया पधारी, दोनों लोग का विवाह संपन्न हुआ। जो भी विवाह की रीति वेद पुराणों में बताई गई है, उसी शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण संस्कार होने लगा। अच्छा एक चीज और, जब भगवान भोलेनाथ का विवाह हो रहा था तो उनसे मुनियों ने पूछा कि दुल्हा सरकार अपना नाम बताएं। तो भगवान भोलेनाथ ने अपना नाम बताया।
बोले अब पिता का नाम बताए। भोले बाबा नारद जी को बोला यहाँ हो, पिता का क्या नाम बताए, तुम ही अगुआ हो, तुम ही बताओ क्या बताए। नारद जी बोले पिता का नाम तो नियम होता है बताना, अब ये विवाह की रीति है, बोल दो क्या। बोले ब्रह्मा जी। बता दो, कहने में क्या जा रहा है, शादी ब्याह में थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता, अगर ना बोलो तो सदिए ना हो। जो भी घर वाले अपनी बेटी का विवाह तय करते कहते हमारी बेटी गऊ है, कोई कहता है कि हमारी बेटी इतना लड़ती है, थोड़ा बहुत तो झूठ विवाह में बोला जाता है। नारद जी बोले बोल दो। शिव जी बोले अच्छा। बोले पिता का नाम बताइए। बोले ब्रह्मा जी। बोले अच्छा, अब दादा का नाम बताइए। बोले अब किसका नाम बताइए, दादा किसको बताए। कह दो विष्णु जी, नियम है कहना पड़ता है, कह दो, झूठे ही कह दो। भगवान भोलेनाथ बोले हमारे दादा का नाम विष्णु जी है। मुनि बोले बहुत अच्छा, पर दादा का नाम बताओ। भोले बाबा कहे हमारी शादी करवा रहे हो कि बायोडाटा खानदान का मांग रहे हो। अब पिता की बारी आई, दादा की बारी, अब परदादा की। सुनो, हमारे परदादा हम स्वयं है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। महाराज विवाह संपन्न हुआ बड़े ही आनंद के साथ में, और भोले बाबा का विवाह आप लोग उत्सव देख रहे हैं। भोले बाबा का जयमाल होगा, माता पार्वती के साथ विवाह उत्सव होगा। बोले शंकर भगवान की मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। और बाबा का विवाह हो रहा है, तालियां बजाइएगा आप लोग। ये ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत विवाह है और पहला विवाह है, और जो नहीं ताली बजाएगा फिर भूत प्रेत भोजन कर चुके हैं। अब प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। डाल रही वरमाला अब तो पार्वती, डाल रही वरमाला अब तो पार्वती। जय बोलो भवानी नाथ की। डाल रही वरमाला अब तो पार्वती। जय बोलो भवानी नाथ की। फूलों की बारिश यहाँ पे हो रही, ताली बजाओ, बाबा की शादी है। फूलों की बारिश यहाँ पे हो रही, कृपा हो गई आज श्री भगवान की। डाल रही वरमाला अब तो पार्वती। जय बोलो भवानी नाथ की जय जय। बड़े भाव से ताली की सेवा करते गाएं जय जय। माँ का जयमाल हुआ है, भोले बाबा का विवाह आप देख रहे हैं। जिनको माता पार्वती भोले बाबा का आशीर्वाद लेना हो, अव्यवस्था ना होने पाए, एक एक करके प्रणाम कर सकते हैं, इकट्ठे कोई नहीं उठेंगे। और सबसे पहला प्रणाम पहला यजमान जी हमारे करेंगे, फिर आप लोग एक एक करके जिनको प्रणाम करना हो। भजन हो रहा है, आनंद लीजिए, ताली बजाते रहिए, प्रणाम करिए, पाद प्रक्षालन करिए और बैठते रहिए आनंद से। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हैं। अब हिमालय की पूर्ण अभिलाषा हुई सारी। मिट गया संताप जब से दिल में था भारी, दिल में था भारी, दिल में था भारी। डाल वरमाला भवानी शिव को पाए हैं, आज सखियों ने भी मंगल गीत गाए हैं। महिमा अपरंपार इनके नाम की, महिमा अपरंपार इनके नाम की।
जय बोलो भवानी नाथ की। ओ डाल रही वरमाला अब तो पार्वती। झूमते हुए नृत्य करते हुए जय बोलो भवानी नाथ की। आप अपने स्थान पे सभी लोग बैठे रहे। आप सभी लोग अपने स्थान पे बैठे रहे। जब यहाँ से बुलाया जाएगा आप लोग आइएगा, बारी बारी से आइएगा, धक्कम चौकी ना कीजिएगा। बड़े भाव से ताली की सेवा करने का। बोलो शंकर भगवान की। और बड़ी सुंदर बात कही है रचनाकार ने। वेद मंत्रों की ध्वनि अब गूंजने लगी, इस खुशी में देवियां सब झूमने लगी। ओ वेद मंत्रों की ध्वनि अब गूंजने लगी, इस खुशी में देवियां सब झूमने लगी। आज शुभ दिन हम सभी के जीवन में आया, आज शुभ दिन हम सभी के जीवन में आया। शिव पार्वती नाम से हर दिल है मुस्काया, हर दिल है मुस्काया, हर दिल है मुस्काया। और ये कथा है, ये कथा है, ये कथा है प्रभु के स्वाभिमान की, ये कथा है प्रभु के स्वाभिमान की। आप सभी लोग बारी बारी से आ सकते हैं। जिनको भी पांव छूना हो, भी यथाशक्ति हो, आप यहाँ चढ़ा सकते हैं। जिनको भी आना है बारी बारी से आए, भजन चलते रहेगा। कल सूचना आगे दिया जाएगा कल का, अभी आनंद ले। ये कथा भगवान के स्वाभिमान की। और जय बोलो भवानी नाथ की। ओ डाल रही वरमाला अब तो पार्वती। जय बोलो भवानी नाथ की। डाल रही वरमाला अब तो जानकी। जय बोलो भवानी नाथ की। जो भी आना चाहते हैं आ जाए, जो भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। आप लोग कर सकते हैं, जिनको भी माता बहने आना चाहते हैं आप लोग डांस कर सकते हैं। और जिनको जिनको आनंद आ रहा है अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के झूमेंगे। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे शिवनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे शिवनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जिनको भी आना जल्दी जल्दी आ जाओ, 10 मिनट समय। बड़े भाव से झूमते हुए आए हैं। बनी है खूब जोड़ी, शिव शक्ति की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी, शिव शक्ति की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, विलास जिनी को साजन। खुशी से नाचे है मन, विलास जिनी को साजन। लगता है से सारे कैलाश की शादी है। देखिए ऐसे नहीं, सबके हाथों पर ताले की सेवा करते हुए
आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। दोनों हाथों को उठा करके सीधा सीधा बोलो शंकर भगवान की। गौरा यूं मुस्कावे मुझे शंभू मिल जावे, गौरा जो यूं गाए मुझे शंभू मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना। हो लगता है ऐसे सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे शिवनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बोले शंकर भगवान की जय हो। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोग को आनंद आया बाबा के विवाह में? मैं ये सोच रही थी आज ज्यादा थक जाओगे तो अभी तो कल मेरे राम जी आएंगे अयोध्या में, तब जन्म है उनका, तब कैसे नाचोगे? आज थक जाओगे इकट्ठे सब लोग। बोलो थोड़ा उत्सव कल भी होना है कि नहीं? कल तो बहुत उत्सव होना है, अयोध्या में मेरे राम लला आएंगे। आइए एक छोटा सा भजन शीशा और कर दीजिए, एक छोटा सा भजन और, ठीक है? और इसके बाद फिर कुछ सूचना है आपके लिए। कल भगवान का जन्म होगा और अयोध्या में कैसे बधाई हुई थी, कैसे उत्सव मनाया गया था, भगवान धरती पर क्यों आते हैं, सगुण निर्गुण क्या है, ये भेद माता पार्वती ने शिव जी से पूछा था। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में अंतर क्या है, निर्गुण सगुण क्यों बनते, ये सारी चर्चा कल करी जाएगी आपके मध्य। और आइए चलते हैं एक छोटा सा भजन, जिसको जिसको झूमना हो वही अपने स्थान पे झूम लीजिए। और देखिए पीछे तो इतनी सारी जगह भी है ना, जगह। और जो भी माता बहने को आना चाहते हैं अभी भी समय है, आ सकते हैं।
अभी भी समय है, आ सकते हैं। झूम करके नाच करके हरि बोल। और देखो हमारी माताएं बहनें, आप लोग भी नाचो झूम करके। क्या मेरी प्यारी ये गौरा बनी है दुल्हनिया, मेरी प्यारी ये गौरा बनी है दुल्हनिया। हो सच के आए हैं बोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाए हैं बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाए हैं बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाए हैं बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाए हैं बाजा। मेरी प्यारी ये गौरा बनी है दुल्हनिया। झूम करके नाचते हुए, दोनों हाथों को उठाकर ताली बजाते हुए। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते गाएंगे जय। सभी लोग तालियां बजाएं हाथों को खोल कर। हाय हाय। और सोलह श्रृंगार मेरी गौरा को भाए, सोलह श्रृंगार मेरी गौरा को भाए, हल्दी लगाए गौरा मेहंदी लगाए, मेहंदी लगाए गौरा मेहंदी लगाए। अरे 16 श्रृंगार मेरी गौरा जी को भाए, 16 श्रृंगार मेरी गौरा जी को भाए, हल्दी लगाए गौरा मेहंदी लगाए, हल्दी लगाए गौरा मेहंदी लगाए। सच के आए हैं भोले बाबा, सच के आएंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाए बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाए बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाए बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाए बाजा। आइए हम लोग विश्राम संकीर्तन की ओर बढ़े, उससे पहले कुछ शब्द व्यवस्थापक जी के वाणी से आप सुनेंगे। अभी कोई जाएगा नहीं क्योंकि अभी कुछ सूचना है आप लोगों के लिए। शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, सिया राम। आज आनंद आया? जो पूछ रहे हैं आप लोग बताइएगा, आज आनंद आया?
जय हो, काली मैया की जय हो, अयोध्यानाथ की, सरजू मैया की, हनुमान जी महाराज की जय हो। बोली राघवेंद्र सरकार की। आज उत्सव था, समय बहुत अधिक हो गया है। आइए ज्यादा समय न लेते हुए दो पंक्ति विश्राम संकीर्तन, तत्पश्चात विश्राम आरती की ओर अग्रसर होंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय बोलो। सिया राम। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, शिव शिव बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, नारायण बोल नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, श्री राम जय जय राम, 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 ओ राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, जय जय सिया राम जय सिया राम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोली अयोध्या धाम की, श्री राम जन्म भूमि की, सरयू मैया की, चारों भैया की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो काली माता की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक सूचना ये है कि एक मैया और है। कौन सा मैया है बोलो, बताओ, बगल में कौन सा मैया है? गंगा मैया। गंगा मैया की बताओ। आप गंगा के किनारे रहते हुए मैया को जानते हुए गंगा मैया को भूल जाते हैं। ये है भागीरथी गंगा, वो भी है भागीरथी गंगा, लेकिन उसमें गलती से जाने के बाद हो सकता है डूब जाता है, लेकिन इसमें तरने का है। ये गंगा में डुबकी लगाने का, तरने का काम है, इसीलिए आरती का जय हो। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष प्राणश मुखादग्निर्जायत। आरती करो हरि हरि की करो, नर की करो शंकर की, आरती करो हर हर की, आरती करो हर हर की करो, नटवर की बोल शंकर की, आरती करो हरि हर की, आरती करो हरि हर की करो, नटवर की बोल शंकर की, आरती करो हरि हर की। सिर पर शशि का मुकुट सवार है, सिर पर शशि का सिर पर शशि का मुकुट सवार है, तारों की पायल झनकारे, तारों की पायल झनकारे, धरती अंबर डोले तांडव लीला से नटवर की, आरती करो हरि हर की।
आरती करो हरि हर की करो रघुवर की बोल शंकर की आरती करो हरि हर की। बोलो शंकर भगवान की। बड़ी का हार पहनने वाला बड़ी का हार बड़ी का हार पहनने वाला बड़ी का हार पहनने वाला शंभू है जग का रखवाला शंभू है जग का रखवाला शंभू है जग का रखवाल शंभू है जग का रखवाल सकल चराचर ओ सकल चराचर अग जग नाचे उंगली पर विषधर की आरती करो हरि हर की आरती करो हरि हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हरि हर की। महादेव जय जय शिव शंकर महादेव जय जय शिव महादेव जय जय शिव शंकर शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर जय गंगाधर जय डमरूधर हे देवो हे देवो हे देवो के देव मिटाओ तुम विपदार घर 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 की आरती करो शंकर की आरती करो शंकर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हरि हर की आरती करो हरि हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो। कर्पूर गौरम करुणातारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंत हृदयारविंदे भव भव चैतन्यः त्वमेव भारतमाता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। बंशी वाले गोकुल के राजा तरस गई अब तो आजा नटगढ़ बंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा कृष्णा नाथ नारायण हरे कृष्णा हरे हरे जलेन शीतले कर्णं पुष्पेन मारार्दिग्रहणं नृपथपाञ्जलम् ह्रीं माजगेन जगमयजन्मदेवानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यादेहनाथं महिमाना भजन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ते कामकुलजम्बकपादलब्जे पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी धर्मञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। प्रार्थना पूर्वं मन्त्रपथवाञ्जलिं समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमः नमस्करोमि प्रणमेते चढ़ा करके प्रणाम करें। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय हो बोले ध्यानाथ भगवान की जय हो बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो बोले व्यास जी महाराज की जय हो बोले हनुमान
जी की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव।